कैसे हो शिवा भाई? ऑल गुड? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कल तारीफ करे बर छत्तीसगढ़ माता का नाम सामने में पढ़ते ओकर बाद मोर नाम ले लेते ना। आपकी ये बात सुन के ना मेरा गुज़बम आ गया भाई। मतलब कि मिडिल क्लास घर का लड़का हूँ भैया, मैं सपने जीना चाहता हूँ। सीजी शिवा ने कुछ अचीव नहीं किया है। वो पल मेरे लिए आज भी यादगार है। आज सब मुझे इज्जत दी थी। तो जिस मुकाम पे लोग पहुंचने के लिए आज के दिन में नंगा हो जाता है। इसको लोगों ने कल भी साथ दिया था। मेरे को आपके पापा से एक शिकायत कर। क्या हुआ? वो तो टूट गया था हाँ। बट मन नहीं हारा था ना। करना है तो करना ही है। हमारे पिताजी और हमारे माता। कि मोर माँ अपन जेवर लगी थी। अगर मैं वो किया तो मेरी माँ, तो मेरे पापा, तो वो मेरे हरामी दोस्त। फिर आज जो शिवा साहू लोगन सीजी शिवा बनाए हैं ना, वो नहीं बन पाया। पता नहीं आज मैं अपना नाम मुंह दिखा काबिल देते हूँ कि नहीं। कुछ भी दे दिए तो कुछ भी लोगों को पसंद आएगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नाम से गलत नहीं बोलना चाहिए। मैंने इंडस्ट्री खराब बोला ही नहीं। मैं ऊपर से इसको हम डीमोटिवेट करके यहीं से पीछे छोड़ देना, भेज देना कि ये लगा थे डर दिखा तो चेहरा में, क्योंकि वो दिन जन्नत जीता गया। फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस करती है। सब जान रहे हैं क्या हो रहा है हमारी सीजी इंडस्ट्री में। तो सारे मतलब ही हैं लोग, मैं नहीं बताऊंगा। हाय एवरीवन, दिस इज फेवरेट प्रिंस नोला और मैं आ रहा हूँ आपके शहर दीपक के साथ ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस एसोसिएटेड विद पहलवान प्रोटीन, प्रिंस नोला म्यूजिक, प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड किड्स इंडिया। और इस बार जो इवेंट हो रहा है वो है छत्तीसगढ़ में, और मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और इन्फ्लुएंसर्स सब वेलकम है पार्टिसिपेट करने के लिए। अपनी 3 फोटोज भेजो, सिटी का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, और ऑडिशन पूरे इंडिया में होने जा रहे हैं। और हाँ, आप पीपल चॉइस अवार्ड के लिए भी खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं और अपने आप को रजिस्टर। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ बाय दीपक सिंह के एक नए चैप्टर में। और आज का चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है, और ये आप सब मेरे को लगता है कि रिकैप में देख के यहाँ तक तो आ ही चुके हो। आज का मेरा पॉडकास्ट है शिवा भाई के साथ, जिनको सीजी शिवा का नाम मिला हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। सीजी शिवा इनको नाम क्यों मिला है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या चर्चा है, क्या बात है, ये वो अपने मन से खुद बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे रेडी हैं और शिवा भाई भी ऑलमोस्ट रेडी हैं कि हाँ दीपक भाई आप पूछो क्या पूछना है। आपने इनको पिछले कई सालों से प्यार दे रहे हो, इतना कम उम्र में उस सारे मुकाम तक पहुंचा दिए जिसके लिए शिवा भाई आप सबके आभारी हैं, ऐसा वो मुझे बता रहे थे। क्योंकि 14 साल से उन्होंने ये कैरियर शुरू किया और 20 ईयर पहुँचते पहुँचते लगभग मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख तक एक फ़ैन पेज को लेके चलना, एक फॉलोअर्स को साथ में लेके चलना, ये एक आसान और आम बात नहीं हो सकती, जिसको शिवा भाई ने बहुत कम उम्र में अपने लोगों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ बरकरार रखा है। और आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए डेली डे बाई डे वो मेहनत करते ही हैं। आप सब ये सब चीज़ जानते ही हो, और ये पॉडकास्ट में आपको सुनने को भी मिलेगा। कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, तो उसके लिए मेरे साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं शिवा भाई के साथ। कैसे हो शिवा भाई? ऑल गुड? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कल तारीफ करे बर। तारीफ तो मैं नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ वो बात बताया हूँ जो एक्चुअल है। बाकी अगर ये एक्चुअल नहीं होता तो इतना प्यार तो छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो। राम राम जोहार। मैं मन के संगवारी शिवा साहू और दीपक भैया से मैं अब अपन लाइफ जो मैं आप मन भी बताना चाहते हो ना, वो अब दीपक भैया मैं बताने वाला हूँ। आप मन भी जानूँ। हमेशा अपन के मोर लिए सवाल रहा है कि भाई तो बारे में जानना है। तो बहुत ही सही आदमी के साथ मैं बैठे हूँ, दीपक भैया के साथ। मैं वीडियो भी भैया की पर्सनली देखे हूँ, दिखावा के लिए तारीफ नहीं करो तो भैया के काम देखे बहुत अच्छे लगे थे। तो जब बोला यहाँ से मतलब इतना अच्छा अवसर मिला थे तो मेरा छोड़ना नहीं चाहते हूँ। बाकी दीपक भैया आप मन संग बैठे हों, अब जैसे आप मन चाहो तैसे रद्दम दौड़ दे। वो मैं तो बस चाहूँगा कि जो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ना, मन में क्यूरियोसिटी होता है और आपने कभी आंसर बताया नहीं, तो वो चीज़ हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई हैं, आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, बंधु हैं, उन सबको पता चले। तो सबसे पहले ना आपकी चाहत से शुरू करते हैं कि शिवा भाई, सबसे पहले ये है कि शिवा, सीजी शिवा जो आपका नाम मिला हुआ है ना, आपके इंस्टाग्राम पे भी है, आपके यूट्यूब पे भी है, और इसी नाम से ऑडियंस आपको प्यार करना ही शुरू कर दी। सबको पता है कि आपका नाम शिवा साहू है, बट कोई शिवा साहू या सिर्फ शिवा नहीं बोलता, सीजी शिवा के नाम से पुकारता है आपको। तो सबसे पहले तो ये नाम आपके मन में कहाँ से आया कि आप ये नाम रखो कि सीजी शिवा? तो देखो भैया, टाइम था ना 21 का बात है, 2021 का। ओके। जब मैं अब इंस्टा स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैं अब देख रहा था लोगों के यूजर नेम चेक करता था। कोई सीजी अपना नाम लगा के है ना, कोई नहीं लगाते थे, और जैसे कोई ऑफिशियल लगा के लगाते थे। मैंने उनसे अलग सोचा और मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है ना, उसका मैंने नाम रखा सीजी ऑफिशियल शिवा।
अच्छा। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि लोगों में मैं कुछ अपना नया बनाऊं। तो जब मैंने सीजी ऑफिशियल सिवा स्टार्ट किया ना जर्नी, तो मतलब टाइम लगा। जब ऊपर वाले का देन, अब देखो मेरे नाम के हिसाब से अब लोग अपना नाम रख रहे हैं। तो ये अगर मैं उस टाइम पे नहीं किया रहता, मैं भी सीजी लगा के चले जाता, या ऑफिशियल लगा के चले जाता, तो मेरे को नहीं पता चलता ना कि ये लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे को पता चलता है कि लोग मेरे को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं यूजर नेम रखा था, अब लोग उसमें मतलब ढल रहे हैं, रख रहे हैं। तो जब ये होता है सीजी ऑफिशियल, जैसे कि संगवारी मन हमन छत्तीसगढ़ी हन, तो ऑफिशियल बोले पर हर कोई नहीं आए, ऑफिशियल लगाए पर कई बार हमारे ना स जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। हम कई बार स नहीं बोल पाते मैक्सिमम, क्योंकि हमारी ना भाषा थोड़ी सी प्यार वाली है ना, तो हम उस चक्कर में भी दिक्कत हो जाती है। और मुझे भी आज इस वजह से कई बार सुनना पड़ता है कि आप शंकरा नहीं बोल पा रहे हो, संकरा की बोल रहे हो, तो वो चीजें हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ, रिलेटेबल है। हाँ, तो यही था। तो अब जब मेरे को देखते हैं या मिलते हैं, जैसे मैं गाँव भी जाता हूँ या मेरे को कहीं भी मिल जाते हैं ना, तो सिवा नहीं, सीजी ऑफिशियल सिवा भी नहीं, वो हमेशा सीजी सिवा करके ही मेरे को बुलाते हैं। ये जब सुनते हो आप सीजी सिवा, जब लोग आपको प्यार से सीजी सिवा के ही नाम से बुलाते हैं, देन व्हाट यू फील? आपको क्या फील होता है कि भाई ये नाम जो रखने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया या अभी अधूरा है? भैया दिल इतना गदगद हो जाता, तो क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत खुशी होती है कि मोर नाम तो दाई दादा मन रखे हुई अच्छा छत्तीसगढ़ माता का नाम सामने में पढ़ते, और बाद मोर नाम ले लेते ना, बहुत ही अलग फीलिंग रहती है, जो मैं बता नहीं पाऊँ। बहुत ही खुश हूँ, जनता मन के प्यार रही थे। तो सीजी से भी बोलते ना, बोले एक कन नहीं है, भाई मोर सिवा नाम ही नहीं, सीजी सिवा बोला था ना भाई, बहुत अच्छा बात है भाई। कम से कम बोला था सीजी लगा था मोर सामने में, जिन चीज से मतलब अतका कन मैं दुलार मिला जनता से, छत्तीसगढ़ से, तो कम से कम लोगन मतलब जब जोड़ते ना, तो बहुत अलग फीलिंग रहती है। आपकी ये बात सुन के ना मेरा गुज़बम आ गया भाई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, देखो रोम खड़े हो गए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना कि मेरी महतारी का नाम मेरे सामने जोड़ना, ठीक है, दैट इज़ इनफ फॉर लव, दैट इज़ इनफ फॉर रिस्पेक्ट, कि भाई आप मेरे को प्यार करते हो, मेरी माँ के नाम से मुझे बुलाते हो, दैट इज़ ओके, कि मतलब इससे प्यारा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ है मेरे मन में, वो क्वेश्चन को मैं पूछूंगा, इससे रिलेटेबल ही है, बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 14 साल, सिर्फ 14 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया। क्या मन में आया कि यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरे को चीज़ें करनी होगी? उस टाइम में तो मुझे अपने 14 साल में याद है कि मैं 10वीं में हूँगा, 9वीं पार करके 10वीं गया हूँगा। तो आप उस टाइम पे यार आप इंडस्ट्री में आने की तैयारी करने लगे, चीज़ें करने, क्या रीज़न था उसके पीछे? जी भैया देखिए, उस टाइम पे ना मैं ना शायद मैं 6वीं या 7वीं में ही रहूँगा, 100% या 7वीं में ही रहूँगा। तो जब ये है ना, मैं शुरू से क्या ना तुलमुल्हा, छत्तीसगढ़ी में हम तुलमुल्हा मतलब जो होता है ना हमेशा उछल कूद करने वाला। हाँ, लेकिन आप थोड़ा बताते जाओ, क्योंकि क्या है ना अपनी दोनों ऑडियंस है ना, अपनी कई बार मैं वही इसी नाम से ना मैं सीजी और हिंदी और सीजी दोनों में बात कर रहा हूँ भैया, ताकि दोनों को कंफ्यूजन ना हो। हमारी सीजी लैंग्वेज ना इतनी प्यारी है कि वो लगभग मुझे लगता है कि पूरी हिंदी जैसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि छत्तीसगढ़िया में गोठियाना कोनो बड़ बात है। हम जब भी चाहते हैं हम ये कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि सीजी से प्यारी लैंग्वेज और मीठी लैंग्वेज कोई भी नहीं है। आप ढूंढ के देखो कि ते कहाँ जाता संगवारी, ठीक है, मोला भी खिलाना, मतलब मुझे, मतलब ये समझ रहे हो, ये प्यार है, ये प्यार है, इस वर्ड में ही प्यार है। आपको बोलने वक्त ही आपको लग जाएगा ना, मतलब किसी से मतलब मैं कई बार बॉम्बे में जो मेरे रूममेट्स हैं ना, मैं उनके साथ बोलता हूँ और सीजी, हाँ, मतलब मैं यूज़ करता हूँ। जैसे देखो कई बार आप यहाँ ना रह के आप अलग जगह रहने लगते हो ना, तो वहाँ की लैंग्वेज आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। बट ये मेरा मूल लैंग्वेज है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं अपनी चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ। वहाँ जब बैठूंगा तो ज़रूर अभी कभी कभी बोलता हूँ का वहाँ संगवारी ठीक है, तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। सीख गए हैं वो भी लोग ना, सीख गए, हाँ मैं ठीक होगा। तो थोड़ा सा मतलब जैसे मेरा एक दोस्त बंगाली है, तो वो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को खींच के बोलता है, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ यार, हमारी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, नो डाउट। तो आप दोनों में बोलो, दोनों मेरे लिए तो बेस्ट है कि आप आए हो, मैं इस चीज़ से ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। लैंग्वेज एक हमारी भाषा है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं, और हमारी लैंग्वेज तो ऐसी कि हम बयां करें तो अपने आप इमोशन से ऐसे ही झलक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास बोलो जो आपको ठीक लगता है। तो यही क्वेश्चन था भैया, तो ना ऐसे ही हुआ। अब मैं देखता था सीजी मूवीज वगैरह देखता था, तो मेरे मतलब मैं मन में यही चलता था कि मेरे को भी हीरो बनना है। मैं ठीक है, अगर अभी मैं एज कम है, एक टाइम आएगा जब मेरे को हीरो बनना है, तब तक के लिए मैं यही चाह रहा था कि एज को ना देखते हुए भी ना मैं स्टार्ट यही करना चाहता हूँ कि आज भी अगर मेरे से बनेगा तो मैं उस चीज को आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तब
तब तो करूंगा ही। लेकिन आज अगर मेरे को वो मौका मिल जाएगा ना, क्योंकि मेरे मन में तो है करने के लिए, अगर मिलते जाएगा और उसके लिए मैं अपने आप काम भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी के आश्रय में बैठा रहूंगा, मैं खुद काम करूंगा। मेरे को मिलेगा तो मैं आज से स्टार्ट करूंगा। मेरे को ये नहीं था कि 14 साल का उम्र है, ठीक है, मेरे को यही था कि काम करना है, अपने आप को दिखाना है, क्योंकि मिडिल क्लास घर का लड़का हूँ भैया। मैं सपने जीना चाहता हूँ, सपने में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे को चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मेरे को जो मेहनत करने के लिए तैयार। मिडिल क्लास वर्ड आपने यूज़ किया, उससे भी एक रिलेटेबल क्वेश्चन है कि आप बेमेतरा से हो, बेमेतरा में भी एक अपने गांव से हो। गांव का नाम मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, आप मऊ ना, राइट। तो आप इतने छोटे गांव से हो, साथ में आपकी फैमिली कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये बहुत कम। आज आप स्ट्रांग हो, दैट इज गुड कि आज आप 20 ईयर्स में ही सब कुछ अचीव कर रहे हो पॉजिटिवली, राइट। आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसकी पीछे की भी मैं कहानी स्टोरी में जोड़ूंगा अपने, ठीक है। आप उस गांव में 14 साल की उम्र में जब वो सपने देख रहे थे, क्या ख्याल आपके मन में आया था कि मैं ये सारी चीज़ें जो आज आपके पास मिल गई है ना, यू अचीव एवरीथिंग। मतलब आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि सीजी शिवा ने कुछ अचीव नहीं किया है। यू हैव अ 400K प्लस, अप्रोक्स 450K, मतलब 4.5 लाख से ऊपर की ऑडियंस आप अपने साथ ग्रैब करते हो, अपने साथ 450 लोग का एक काफिला लेके चल रहे हो कि जो आपके साथ है। तो क्या आप सोचे थे उस 14 साल की उम्र में कि मैं ये चीज़ शुरू करूंगा एंड आई अचीव दिस थिंग्स? सच कहूँ भैया, इतना तो नहीं सोचा था। जिस चीज में आज जनता का प्यार मेरे को मिल रहा है ना, हाँ, कसम से नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मिलेगा, चाह रहा था मिले, बट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना प्यार मिलता है ना, तो वो रहता है कि भाई क्या ऐसा है, क्योंकि खास सभी हैं भैया, ऐसा नहीं है। हर किसी के में एक ना एक कलर छुपा हुआ है, बट लोगों ने मेरे को पसंद किया। मैं हमेशा थैंकफुल हूँ गॉड का, थैंकफुल हूँ मैं मम्मी पापा का, मतलब मैं सबसे ज़्यादा और जो थैंकफुल करता हूँ मेरी जनता को। बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। छोटी सी एज से मेरे को बहुत प्यार मिला है। एक चीज़ और मुझे लगता है लोगों को नहीं पता होगी, जो मुझे आपके दोस्तों के थ्रू पता है कि जब आपने चीज़ें शुरू की थी 14 ईयर के एज में, ना आपके पास मोबाइल था, ना आपके पास कोई चीज़ ऐसी थी इसका आप फॉलो करके एक्टिंग करो। देखने के शौक के लिए टीवी तो थी घर में, बट वो चीज़ नहीं थी जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। उस टाइम पे कंटेंट क्रिएट करना, उस टाइम पे लोगों के लिए चीज़ें बना के उनके सामने प्रस्तुत करना कितना मुश्किल होता था, कितना डिफिकल्ट होता था सीजी शिवाजी के लिए? भैया देखिए, अब उस टाइम पे सही बात है, मैं मोबाइल तो कुछ था नहीं मेरे पास, मैं टीवी में देखता था और टीवी के सामने खड़ा होता था ना, तो उसी को मैं लिप्स लेने लग जाता था, जो बोल रहे हैं ना उसी को। तो अब मैं दिखाऊं कैसे? तो दिखाने के लिए भैया लोग रहते थे आस पड़ोस में, मैं भी आज भी उनको याद करता हूँ। ऐसा नहीं उनको लगता होगा कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ। वो लोग मेरे को ना अपना वीडियोस में लेते थे कि तू आ हमारे साथ वीडियो में बना। भैया लोग ठीक है, उस टाइम में उनका वायरल नहीं होता था उनका भी वीडियोस, हम नेचुरली चलते थे कि कर रहे हैं ना कोशिश, मन को दिखा रहे हैं ना, बाद में दूसरा देखे ना देखे हम तो देख के खुश हो जाएंगे ना। मेरे को लगेगा कि मैंने कर लिया, वो उनको लग रहा है कि उन्होंने कर लिया। तो वैसा होता था ना, तो उसी में मैं चाहता था कि ठीक है भैया, मैं भी बहुत वो था, ले लो मेरे को, मैं करूँगा। तो ऐसा ही था। अब मतलब जैसे टाइम होता गया, अब जैसे अपन 18-17 में आए एज में, तब आना मतलब 16 में आया था शायद मैं, तो हाथ में मोबाइल आ रहा था। तब फिर एक अलग जर्नी हो गया, लेकिन उससे पहले जो मैं दूसरे के मोबाइल में जिया हूँ ना, वो पल मेरे लिए आज भी यादगार है। मतलब आप आज भी उस मेमोरीज को याद करते हो कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ें किया। भाई जो आज लोग अगर शिवा भाई को देख के सोचते होगे कि आपको याद नहीं करते, ऑफिशियली बंदा कभी भी अपने इंटरव्यू में वो चीज़ें याद नहीं करता, किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। कई बार अगर वो एटीट्यूड वाला हो, अगर वो एटीट्यूड वाला नहीं है तो डेफिनेटली आपको याद करता है और आपके बारे में बात करता है, क्योंकि ये एक जो चीज़ होती है ना, ये लाइफ लॉन्ग तक ये चीज़ें रहती है। आप जैसे हमने ये इंस्टाग्राम पे, हम यूट्यूब पे अपने डाल देंगे, लाइफ लॉन्ग रहेगा कि शिवा भाई ने आपको याद किया था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि शिवा भाई आपको याद नहीं करता। आप अगर ये पॉडकास्ट को देख रहे हो तो आप ये याद रखो कि भाई आज भी आपको याद रखे हैं कि यार जब मेरे पास कुछ नहीं था तो वो आप थे जिसके थ्रू मैं आगे आया। आज सब कुछ है फिर भी आप हो, क्योंकि आपने वो चीज़ मुझे दिया था जिससे मैं आप सबके, तो 0% एटीट्यूड। क्योंकि मैं एक बार में बोला हूँ और भाई ने मेरे को हाँ बोला, तो आई रिस्पेक्ट दिस थिंग्स कि यार एक बार बस बात करने पर चीज़ें हो जाती हैं। धन्यवाद जी आपको भी पहले तो थैंक यू भाई बुलाने के लिए, हमको ऑफर किए हो, बहुत ही हमारे लिए भी खुशी का है। ये तो मेरे भी खुशी की बात है कि भाई मेरे पास एक अच्छा फॉलोअर वाला बंदा आगे बैठा हुआ है। मेरी भी चीजें चलेंगी। अरे नहीं भैया, नहीं, हम तो आपकी स्टोरी कवर करते हैं भाई। आप आओगे, हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हमारे छत्तीसगढ़ के
मैंने ये शुरू ही इसीलिए किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनकी जर्नी में लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। आप हो टिकटॉक के टाइम के स्टार, ठीक है, आपने यूट्यूब पे बाद में चीज़ें बनाई। यूट्यूब पे 4.5 जो फैमिली आज ये बहुत लेट से बनना शुरू हुआ। आप पहले टिकटॉक में थे। जी भैया जी। टिकटॉक के टाइम पे काम करना और आज के टाइम, टिकटॉक का टाइम इसलिए बोलता हूँ भाई तुम जा चुके हो दोस्त। सही बात है, वो चला गया। तुम जा वो चला चुके गया। हो। सही बात है, तो सही बात उस टाइम पे काम करना आज से 5-6 साल पहले और आज पे काम करना कैसा, कितना डिफरेंस है? अब देखिए भैया, उस टाइम पे ऐसा था ना कि मैं तो नादान था उस टाइम, है ना, काम कर रहा था मैं उस टाइम को, यही लेके चल रहा था ना कि ये फनी वे में चलाता था चीज़ों को कि ठीक है, अगर लोगों को पसंद भी नहीं आएगा तो कोई दूसरा का ही तो मोबाइल है, मेरा ही तो नहीं है, भैया लोगों का तो है, सब उनको देखेंगे, नहीं भी करेंगे तो आज। लेकिन मेरे को यही डर रहता है कि कुछ ऐसा गलती मेरे से ना हो जाए कि लोग मेरे को गलत नजर से देखे या कुछ भी, क्योंकि मैंने आज तक कोई वल्गैरिटी मतलब यूज ही नहीं किया भैया वीडियो में। आपने आज तक 0% बोल्ड एंड वल्गर कंटेंट के साथ काम कर रहे हो? एक ठन भी कोनो कही दी ना, एक ठन भैया, कि एक जगह भी ते गाली यूज करे हस, या एक जगह भी ते कुछ भी ऐसे अभद्र तरीके से कोई ला पर्सन ला मतलब टारगेट करे से कुछ भी मैं कभी नहीं करे भैया। मैं अपन काम से मतलब रखता हूँ। मैं ठीक है, आज मोर अगर 2 लाख व्यू आत हुई, 3 लाख व्यू आत हुई ना, अगर मैं गाली बकूं मुझे पता है वो 5 लाख व्यू हो जी, 1 मिलियन व्यू हो जी, लेकिन मोर आत्मा गवाही नहीं दी भैया जगह में, मोर आत्मा गवाही नहीं। 20 साल का लड़का बात कर रहा है। तो भैया दाई दमन सिखाएगा। दाई मोर माँ हमेशा बोलते कभी भी ये नहीं दिखाना है कि मन गंदा हो गए, वायरल हो गए तो मैं बहुत बड़े हो गए। नहीं, मैं अगर छोटे भी हों लेकिन लोगन मतलब मोर सभ्यता मानते, कभी कोई गलत नहीं देखा लोगन ला। मोर परिवार भैया, छत्तीसगढ़ परिवार से जितना भी मोर परिवार है ना, आज सब मोला इज्जत देते। नहीं भाई, आपको रिस्पेक्ट बनता है। फिर अगर आपने आज तक 0% उस चीज के साथ रहे हो ना, रिस्पेक्ट बनता है। रिस्पेक्ट आपको इसलिए भी बनता है क्योंकि आप हमारे समाज को गलत चीज नहीं प्रेजेंट करके भी उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जिस मुकाम पे लोग पहुंचने के लिए आज के डेट में नंगा हो जा रहे हैं ऑफिशियली। गाली से कोई मुंह से नंगा हो जा रहा है, हाँ, हो गालियां तो दे रहा है ना, यही तो है भाई। आप अगर अभद्र भाषा की प्रयोग करने पे आ जा रहे हो, आप दूसरों को कटाक्ष करने लग रहे हैं, दूसरों को कुछ भी बोलने लग रहे हैं, तो यार इससे गंदा क्या हो सकता है? वही था सर, वेरी सेमलेस। तो देखो, और अगर मैं इतने लोग देखते हैं मेरे फैमिली वाले लोग, आज अगर मेरी इज्जत कर रहे हैं, अगर मैंने कोई भी अभद्र मतलब दिखाया रहता चीज या कुछ भी बोला रहता, मेरे छोटे भाई हैं, चाहे मेरे बुआ हैं, फूफा हैं, जो भी हैं, सब मेरे को यही देख रहे हैं ना कि लड़का अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं गलत किया रहता तो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। तो मैं यही चलता था कि आज की डेट में हमेशा डरते रहता हूँ अभी भी कि मैं कुछ भी गलत मेरे तरीके से मत निकल जाए, क्योंकि जो लोगों को पसंद ना आए। बस बहुत अच्छा चल रहा है, जिंदगी बहुत अच्छा चलेगा। इसको लोगों ने कल भी साथ दिया था, आज भी साथ दिए हैं और आगे भी साथ देंगे। साथ से मुझे याद आया कि मार डाले मया में आप एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किए हो, जो मूवी बहुत बड़ी थी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सुपर आर्टिस्ट काम कर रहे थे। तो यार वो जर्नी कैसे सफल हुई, वो उस जर्नी तक आप कैसे पहुंचे? इसके पीछे फिर हम पहले जाएंगे 14 साल वाले बात में। तो अब थे, मैं दूसरे के वीडियो बनाता था। हाँ। तो हमारे इंडस्ट्री में ना एक भैया हैं, अमित भैया। ओके, मैं नाम उनका मेंशन कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े हैं, मैं मुंह से बता नहीं पाऊंगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया रे, जो किया तूने किया। भैया आपने ही किया। स्टार्ट में को फिल्मी दुनिया का सपना आपने ही दिखाया, जो चल रहा है अभी भी। तो वो था। अब मैं 14 साल की उम्र में मतलब बना रहे हूँ एक वीडियो रिस कॉमेडी वाला, मैं हंसे रहे हूँ, बहुत अच्छा हंसे रहे हूँ। तो वो भैया पसंद आ गया वहाँ। ठीक है, वो समय में पसंद आई इस भैया की, तो वो नजर में रखी रही से कि ये लड़का है, कुछ कर सकते करके। तो फिर एक दिन मुझे कॉल आते भैया के कि एक मूवी है माड्रे मया करके, अनुज भैया है हीरो, अनुज शर्मा। हमारे मन के लिए बहुत बड़े बात होती, बहुत बड़ी बात। वो टाइम में भी आज भी है, लेकिन वो टाइम में और कुछ ज्यादा लग रही से। अब अनुज भैया कहाँ थे? अब तो राजनीति पे भी थोड़ा सा भैया है, तो क्या थोड़ा फिल्म में कम ध्यान दे पाते हैं, लेकिन उस टाइम पे पहले 100% फिल्म में रहते थे। जी भैया एकदम। तब उसने रहा है। अब हम सोचना पड़ गया घर में सब जन खुश, अनुज शर्मा की मूवी के ऑफर आ थे। पैसा वैसा पूरा बोलते भैया पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। मतलब भैया पूछे नहीं, बोले याद है कि पैसा कतका दीवाना है से करके। वो भैया के वही से दिल रही से कि पूछीस, लेकिन हमला नहीं चाहिए। पापा भी बोली से कि ये नहीं चाहिए, बस अटके रख भैया, कभी तो लाओ जरूरत पड़ी तो मोर बेटा याद कर बे। हाँ, तो मैं जब मार में करें जैसे भी करें, अब वहाँ पे लगी सोई सर ला अनुज सर के। तो 1 महीना बाद मोला ना अनुज भैया के एक कॉल आई, मतलब टीम के
कॉलेज तो बोलते कि हमारे एक मूवी है जो बन गए है, हाँ ओखर आ रही से नाम यार मोर सुपरस्टार, हाँ जैसी कुछ नाम है। हाँ, हाँ। तो वो खर एक चाइल्ड जो आर्टिस्ट है ना, वो बाहर के रही दूसरा लैंग्वेज के बोला ये बनाए के रही तो मैं अपन वॉइस देना है, ये भी मोर लिए नया एक्सपीरियंस होती वॉइस देना है, देख लिए। और प्लस अनुज भैया के फोन फिर से आए हैं, खुशी वाला बात है भैया, मतलब मैं जाने लगा कि मोला लोगन पसंद कर ही, अगर अनुज भैया पसंद करा थे तो लोगन भी तो कर ही चे। फिर पहुंच गए भैया की दुआरी, बताई से लोकेशन है यहाँ आ जाओ, अब वहाँ वॉइस डब करें। अनुज भैया की आदत बहुत प्यार आदत के भैया, मतलब ना सहरा के मतलब मार रहे मैम भी ना मुझसे पहला बार तो पूछना भी चाहता था कि अनुज सर का पर्सनली जो एनवायरनमेंट होता है, मैं सुना बहुत पॉजिटिव हो रहा होता है। आप बहुत छोटे थे, आपके साथ उनका कैसा हो रहा था, कैसी बातचीत थी? वही जैसे देखिए, अब फर्स्ट टाइम हमारे लिए वो तो राज कर रहे हैं, मतलब अभी मानो ना मानो भैया तो कल भी राज कर रहे थे, लेजेंड ही इज द किंग ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब सही बात है। आप आज देखो ना, आज अनुज भैया की बात होती है ना तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है, आज अमलेश नागेश की बात होती है हर कोई रिस्पेक्ट करता है, आज मन भैया की बात होती है, मन सर की बात होती है तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट निकलता है। आज अगर डायरेक्टर में बात करें तो जो मोर छह भैया बनाए सतीश जैन सर, अगर उनकी बात हो जाए तो फिर उनको भी मतलब वो भी लेजेंड है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, जो छत्तीसगढ़ सिनेमा को छत्तीसगढ़ सिनेमा बनाए हैं, तो उनके ऊपर क्या बात? किस्मत देख रहे हो आप, मेरा किस्मत ऐसा खुला, सामने में अनुज भैया तो थे, साथ में और कौन थे? सतीश जैन सर। अच्छा, वो दोनों का लड़ाई हो रहा है। हाँ। मैं मेरे फैमिली, मेरे भार्गव भैया थे, हाँ। जो अब शायद उनका देहांत हो गया है। ओके। तो वो थे अनुपम भार्गव की बात कर रहे हो क्या? वही मेरे पापा बने थे। मैं कैसे जानता हूँ आपको उनके बारे में बताऊं? अच्छा। वो आरजे थे ना? हाँ, अनुपम भार्गव, ठीक है। तो प्लीज वही थे मेरे पापा। हाँ। वही थे। अब मेरे सामने में लड़ाई कौन होते थे? वो मूवी के सीन ऐसी था कि अपन लोग मूवी देख, मैं अपने पापा लोगों के साथ आया हूँ, ठीक है, और अनुज भैया हैं और जैन सर पहले से बैठे हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है, और वो आए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अनुज भैया। तो वहां पे उन दोनों का लड़ाई होना है। मेरा किस्मत ऐसा खुला, मैं दोनों को सामने से देख रहा हूँ, दोनों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे लिए वो भी एकदम वो था कि जैन सर को कौन नहीं जानता उस टाइम पे भी, अगर हम 6 साल पहले भी जाए तो। वो भी लेजेंड है, उनके बारे में बात करेंगे स्पेशली। उनके लिए तो एक बात करने के लिए 2 घंटे का सेगमेंट चाहिए। सही बात है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। वो एक मूवी है, वो खुद एक मूवी है, उनके बारे में बात करना है एक टाइम पे बैठ के। बहुत सुंदर ये था भैया। यहाँ से हुआ स्टार्ट, फिर ना क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो सपने जो थे ना पूरे तरीके से टूट गए। मतलब ऐसा लगने लग गया था कि जैसे मेरा करियर स्टार्ट होने को था, भाई अगर एक के बाद दूसरा मूवी तड़ से आ जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि स्टार्ट हो गया था जर्नी। लेकिन वहां पे क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, सब सपने खत्म हो गए। अब उसके बाद देख रहे हो भैया जो चल रहा है, तो क्या बताऊं मैं आपको। नहीं, लेकिन जहां आप सपने टूटने वाली बात कर रहे हो, तो वहां पे ना एक मेरे को आपके पापा से एक शिकायत करनी है। शिकायत कुछ यूं है कि अंकल जी ने आपको फ़ोन खरीद के दिया था आपके पढ़ाई करने के लिए, है ना, एक टाइम पे, और बड़े प्यार से, बड़े मतलब अलग अलग सपने बना के कि यार ये मेरा बेटा इसे थोड़ी पढ़ाई करेगा, क्योंकि अब लॉकडाउन में चीज़ें पढ़ाई के लिए कंप्यूटर मोबाइल यूज़ होता है, मेरे को फ़ोन मिला था, है ना। हाँ, और आपने उसमें कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। आपने हार नहीं मानी, मतलब जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो शिवा भाई की मैं चीजें छोड़ दिया था, उस टाइम पे तो आप दूसरी तरीके से चीजें शुरू कर दिए थे। वो क्या स्टोरी था? क्या हुआ, वो तो टूट गया था, बट मन नहीं हारा था ना, करना है तो करना ही है। लॉकडाउन खत्म होने को था, पापा ने दिया था मोबाइल पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए था। अब क्या किया जाए। पढ़ाई में तो मेरा ध्यान, देखो भी, अब पढ़ाई में ध्यान था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी साल फेल नहीं हुआ हूँ, बढ़िया से पढ़ा हूँ। 50 मार्क्स, मतलब 50 ही आता था मेरा। हम अच्छे थे। अच्छे थे तो वही वाला उन्हें यार। बस 50% आ जाती थी। पापा भी खुश अच्छे। 33 में पास होना था, 50 लाते थे, बताओ। अरे यार, नहीं तो वही था। मोर दादा, मोर पापा बहुत सपोर्टिव है भैया, मतलब बतात हो ना, वो मतलब कभी भी, जैसे ये तुम मोबाइल तो मतलब पढ़े पर ही मिल रही से, नो डाउट 100% पढ़ने के लिए मिल रही से, बट दो मन भी हमेशा यही चाहे कि शिवा तय कलाकार है, तो अंदर हम मतलब दिखते ते कर सकथस, कुछ तो कर सकथस। दुनिया तो बाद में दिखावे, पहले हम दिखा चुके हैं, ते कर सकते, हमेशा वही करत रही थस, तो ते कर सकते, जो तो मन लगा थे ते मोबाइल से कर, पढ़ाई तो करत रही, ठीक है, मैं पास भी बढ़िया बराबर हो गया हूँ, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं रही से। तो मैं जब ये लगा गया ना, तो मतलब एक चीज याद है भैया, और पापा से कभी रिलेशन ऐसे नहीं थे ना कि हम बयान नहीं कर पाए सामने में। देखो, पिता तो हमेशा ही एक पुत्र के लिए हमेशा, मतलब हम 100 लोग को, देखो अभी एक और बात सर, सॉरी टू एवरीवन,
कि हम हर किसी को लेजेंड जरूर बोलते हैं, जब रियल लेजेंड की बात होती है ना तो हमारे पिताजी और हमारे मम्मी, इनके अलावा कोई हमारा वो नहीं होता, क्योंकि सबसे ऊपर हम लेजेंड से भी जब पूछेंगे ना तो वो भी यही बोलेंगे कि यार, जैसे हम फिल्म में किसी को लेजेंड बोल सकते हैं, हम किसी कहीं और लेजेंड, बट रियल लाइफ लेजेंड इज आवर फादर एंड मदर। इससे एक रिलेटेड और स्टोरी है, आपके फ़ोन मतलब स्टोरियों से तो भरी हुई है यार। एक और फ़ोन खरीदने की स्टोरी है, आप आईफोन खरीदे थे, उसके पीछे की भी कुछ कहानी है कि आप कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएशन करने लगे, फिर डैड को लगा कि नहीं यार फ़ोन चेंज होना चाहिए, बेटे के पास कुछ और होना चाहिए। मतलब ये आप आज जान लो कि शिवा भाई को शिवा भाई बनाने में, शिवा भाई को शिवा बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मुझे लगता है इनके पिताजी, और उससे भी बड़ा योगदान इनकी माताजी का रहा है। तो मैं वो चाहूँगा कि अगर आप फील करो कि भाई मैं फ्रीली बता सकता हूँ, इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन, अदरवाइज कोई बात नहीं है नहीं कि वो क्या स्टोरी थी जो मम्मी वाली की स्टोरी है और उसमें पापा की मिक्स्ड स्टोरी है एक, वो क्या इमोशन है अपने बेटे के लिए। ऐसे हो रही से देखो, बोला ना मैं सेकंड हैंड मोबाइल चला रही हूँ, ठीक है, लेवा भी ना तो सेकंड हैंड ले पाते रही हूँ, और परिवार उतने सक्षम नहीं रही भैया। आज मतलब आज मैं अपन माँ बाप ला के खड़ा कर दे, अब हम जिन चाहता ना वो तो अच्छी बात है, बेटे का फर्ज है वो, हाँ, जो अपनी तो आज हमारे माँ बाप मन खुश है, लेकिन वो टाइम में इसी से मोला लेना रही से iPhone 13। अब मोर पास तो 30,000 रुपये पैसा रहा है, करे हूँ मैं कभी भी शुरू से ना मोर माँ बाप मन तो देना जतका दे, मैं कभी उखर मन शुक्रिया मतलब बता नहीं पाऊँ जुबान से, लेकिन मैं हमेशा यही रही से कि अब अगर मैं जब कमाल धलने हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमाते रहूँ जैसे भी है, तो मैं चाहते रहूँ कि मैं ही लाऊँ अपन पैसा से, पापा बताऊँ कि मैं अब ओखर बेटा अतका काबिल हो गए है कि ओखर कर सकत है। अब तो मैं जब ना पापा बोले पापा मेरे पास 30,000 रुपये है, मतलब फ़ोन लेना है iPhone, और बाकी ला मन किस्त बनवा देथन, तब कल लेना रहा है फ़ोन, आज बताओ, तो पापा बोलते ठीक है ले ले, वो किस्त वाला बात के वो ज़्यादा चर्चा कर भी नहीं करीस। अब होइस कल वैसी सुबह टाइम में ना पापा मन ला के बाकी पैसा देते, तो ये आईफोन लेके आ, वो भी किस्त संग में मोर, लेकिन वो ला के थे कि अब मन किस्त नहीं करवा, अब फ़ोन लेना नगद लेके आवो। मैं भी सोच में पड़ गया, मोरा मेरे तो भी उतना कम पैसा है नहीं, स्थिति बहुत डाउन चल रही थी उस समय में, आपका के पास उतना कम पैसा कैसे आई पता नहीं कैसे हो है कैसे, ठीक है, लेकिन मेरा लगी खुशी होत करने में अलग रही कि मैं नया फोन ले जाता हूं कि पापा कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट कर दिए कर ली। लेकिन जब मैं फोन ले ले वो सबके बाद मुझे पता चली कि मोर माँ अपन जेवर लगी रख दी से, और वो जेवर बताऊं मैं क्या था, छत्तीसगढ़ में किसी भी माँ के लिए जो सबसे खूबसूरत जेवर बोला जाता है, देखो एक तो होता है जब पति दे तो मंगलसूत्र, दूसरा औरत का जो सबसे खूबसूरत छत्तीसगढ़ में जेवर होता है उसका कमरबंद होता है, शायद मम्मी ने वही रखा था, है ना, और वो चांदी का बनता है प्योर। और हमारी जो परंपरा है उसमें अगर कोई शादी विवाह हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो दो चीज़ें औरतें हमारे जेवर पहनती हैं, एक तो सिक्का वाला है ना माला, और दूसरा करधन। मुझे बात पता नहीं चला थी, बहुत दिन से नहीं चली, फिर पता नहीं मतलब इतनी पता चली, मैंने बताया नहीं रही से कि मन गिरवी रख दे करके, मतलब कहीं से मुझे पता चली भैया तो ना कचोड़ की मन है कि ये साला ऐसे होगी कि मोर माला जब जेवर ला गिरवी रखे पड़ गए, एक गरीबी मन कैसे चला रही से कि ऐसे होगी, तो वो सबसे अवमोटिवेट है भैया मैं कि नहीं यार मोर माँ बाप ने ना मोला राज करवाना है। मुझे लगता है कि मम्मी का वो बेस्ट डिसीजन था, पता नहीं नहीं क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 20 ईयर्स के हो भाई, और शिवा भाई आप 20 साल में इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि यार वो मेरी मम्मी का प्यार था, मेरी मम्मी का सबसे खूबसूरत चीज़ था जो मुझे आगे लाने के लिए उसने मेरे लिए वो, मतलब समझ रहे हो, मैं भी वर्ड्स नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हाँ, और आज आप उस चीज़ को समझे, आप उसको गलत यूज़ नहीं किए, मिस यूज़ नहीं किए उस फ़ोन का। इनफैक्ट मैं इससे आपका भी जवाब चाहूँगा, बट मुझे लगता है कि अगर मम्मा वो ना करती तो शायद आप आज इतने सुधरे और इतने अच्छे ना होते, नहीं तो आज की डेट में शायद मैं सोच सकता था कि आज की डेट में जो जेनजी जमाना है ना भाई, वो कहीं और जा रहा है। सही बात और जेनजी जमाना के एक उदाहरण ये भी है जो वर्ड बोलते बोलते खत्म ही नहीं हो रहा कि यार मेरी मम्मी मेरे पापा, क्योंकि शिवा भाई आज के जो जेनजी जमाना चल रहा है ना, आपको भी पता है कि लोग 90% टाइम या तो पब में मिलते हैं, या तो क्लब में मिलते हैं, या तो पार्टियों में मिलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आजकल देखता हूँ मैं, ऑनेस्ट बोल रहा हूँ भाई, फूकते रहते हैं, ठीक है, सही बात है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं वो किया तो मेरी माँ, अगर मैं वो किया तो मेरे पापा, है ना, मेरे पापा, अगर मैं वो किया तो वो मेरे हरामी दोस्त जो मुझे छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने आपके लिए
एक तब किया है। मम्मी पापा के पास मैं एक जगह और लेके जाना चाहता हूँ, फिर मिक्स्ड एक बात करेंगे कि मैंने ये भी सुना है कि 2-4 आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पीछे से बम्बू देके रखते हैं आपको कि यार तेरे को ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। भाई तुझे वो बोल सकते हैं, इनको मैं नहीं बोल सकता, बट कैसा लगता है वो जब दोस्त आपको पीछे से वो करते हैं कि यार ये नहीं ये बचा है, ये नहीं ये बचा है, ये भी करना है, मैं इतना में खुश नहीं हूँ, मिलियंस चाहिए। तो व्हाट डू यू फील एंड व्हाट डू यू रियलाइज कि यार कैसे चलना है? ये जैसे आप जेंजी बात करें ना, हाँ तो बहुत गंदा ये जो फेज हम देखा था हम, हाँ। ऐसे में दोस्ती यारी भी सिर्फ मतलब ही से मिला था थे। बिल्कुल। भगवान के पता नहीं कैसे कृपा है। ऐसे तो मेरे सब दोस्त मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अच्छा दोस्त मिले हैं, मतलब कोई से धोखेबाज दोस्त संगवारी नहीं मिले हैं, लेकिन ना मेरे स्कूल के मतलब 2 जन दोस्त मिले हैं। नाम भी मेंशन करूँ, एक जन के हितेश नाम है, एक जन के आर्यन नाम है। और हितेश भाई आर्यन भाई नाम मेंशन करो, शेयर रुकना नहीं चाहिए। मेरा फायदा भी है। हाँ, सही बात है। फिर तो ना भैया sorry, हाँ। ये दोनों जन दोस्त है। और एक प्रोफेशनली बताओ ना, एक मतलब हमेशा मोर कैमरा संभाले है। हाँ। और ये एक आर्यन जो है वो हमेशा यूट्यूब या फिर जो मतलब एक जॉब बता था ना मोटिवेट वाला, हाँ। सबसे पहले यही करते हैं हाँ। कि ये करना चाहिए। मैं हर बार मैं घर से ना राय ले ही लेता हूँ कि आर्यन मेरे पास ये है, आर्यन ये प्रमोशन वाला मुझे इतना पैसा देवा थे, क्या करना चाहिए मुला? तो वो बताई कि नहीं, ये खर्चा में एक्स्ट्रा ले सकता या फिर कम ले सकता, हाँ। या फिर जैसे भी करना है कर सकता। हाँ। तो और ये एक बात है हितेश, हाँ। वो मोर कैमरा संभाले भैया शुरू से। हाँ एक दिन की मैं एक ठो स्टोरी बताता हूँ। करण जैसे मुझे दोस्त मिले भैया, मैं झूठ बताता हूँ, झूठ नहीं बोला हूँ। एक दिन मुला प्रमोशन वीडियो को तैयार करना रहा है, तब के बात है 17 साल के रहे, 18 साल के रहे, तब के बात है, 22-23 के रहे हैं। तो प्रमोशनल वीडियो मतलब तैयार करना रहा है। अब मोर कैमरा तो हितेश से पकड़ने वाला है, मुझे पता है। अब हितेश मुला ये नहीं बताइए इसकी बुखार है, बहुत तेज बुखार रही से। ओके। आओ गर्मी के दिन रही सो, गर्मी में अपन कैसे निकलबो, अतका घाम हो एक बात भी नहीं निकल सकन, छैया भी रही तब नहीं निकल सकन, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो लू बहता है जिससे जी हम भैया। ज्यादा परेशान होते हैं। जी भैया जी, तो यही बात रही से। अब मोला वीडियो हितेश, हाँ मोला तो वीडियो आया है, प्रमोशनल है, ले तैयार करना है भाई, और तुरंत देना है 2-3 घंटा में। तो बोलते ठीक है आजा घर के बाहर में हो, और लथपथ रही सो, पसीने में। हाँ वो मतलब एकदम गर्मी में रही सो। बट तुम मतलब मैं लगी कि का हुई है कुछ, तो आप बताया तो नहीं है मोला। फिर मैं बोला वीडियो बनाता हूँ, पूरा घाम में वीडियो बना दें, कब बुखार होता है, कौन करते भी आज के रेट में, कोई दूसरा नहीं, नहीं नहीं करता। मैं बोला ना वही जेनजी जमाना हाँ। थोड़ा अलग टाइप का चल रहा है ना, बस। मतलब थोड़ी थिंकिंग बदल गई यार लोगों की। उस थिंकिंग के लिए मेरे को लगता है अलग से हम लोग को बैठ के बात कर लेना चाहिए। सही बात है, सही क्योंकि बात है। मतलब लोग आजकल ना थोड़े खुदगर्ज टाइप के होने लगे हाँ, है ना, मतलब हाँ। मेरा चीज है, मैं देख लूंगा। वो खरे वो देखे ना, हाँ, वो ऐसी देखी, बात रहती है। हाँ, मेरे मेरा को- बर्थ देखो, मेरे उधर को मत देखो, देख। हाँ। हाँ, तो यही है, ये दोनों ना मेरे को ना बहुत सपोर्ट किया भैया। मैं ना, और मैं ऐसा चीज हूँ, इन दोनों को ना हमेशा राय लूंगा ही लूंगा चीज का। मोला ये करना है, का है तुम्हारा मन की डिसीजन है, ऐसे ही ना, हाँ ठीक है, ये लेना है मोला भाई, ठीक है ले ले, ये लेना है। अतका बात हूँ भैया, एमन ऐसे है ना, स्वार्थी नहीं है कि नहीं Okay. भाई हम तोर पर काबर करबो। अगर बोल दो ना कल नाइट में फोन लगाया किसी सुनने मुझे रुक जाना है सुबह का, ठीक है, वो आदमी से इतना आलस आदमी है, उस साले 11-12 बजे उठते हैं, लेकिन वो लोग बोले ना मोर लिए भाई जाना है, ठीक है जा ही, ठीक है लेट कर ही, लेकिन अपन नींद ला छोड़ के आज ही। हमारा ऐसे बता तो ना भी, ऐसे संगवारी मिले भगवान बता। कई बार लगता है आपको कि यार दोस्तों का भी एक हाथ है, मतलब ये एक्सेप्ट करते हो भाई, ये एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है। ये बात नहीं होती कि यार हम ये बोल दिए, हम ये कर दिए। मैं आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि ये दिल का वो साफ इंसान है जो है वो है। लोगों को आजकल आपको पता है, कई बार ना आपके दोस्त यार ना जो पुराने होंगे, उनको ना आपको ना मैसेज करने में भी एक संकोच रहता होगा कि यार मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं करूँ नहीं। बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर देखेगा तो रिप्लाई करेगा मेरा भाई, डोंट वरी। मैं वो झूठ वाला बंदा नहीं हूँ कि तुम्हारा रिप्लाई देख, मैसेज देखते देखते 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं, मेरे को अगर पता है ना तुम मैसेज किया तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। हमारा उम्र ही कितना हुआ है आपका? आपका सिर्फ 20 ईयर्स के हैं भाई, और उस टाइम में भी लोग ऐसे भाई अभी भी दोस्तों की तरह मिलो, बातें करो, घूमने, अभी शौक होता है भाई। पॉजिटिवली अगर चीज़ें चले तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं होता। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता था आपसे कि आज आप जब ये मुकाम पे हो, जब ये आप सारी चीज़ें देखते हो, तो आप जब उस डिसीजन को सोचते हो, क्योंकि वो डिसीजन तो आपका खुद का था कि यार मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को चीज़ें करना है, मेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो आपको क्या लगता है कि दिस इज़ फॉर योर परफेक्ट और दिस इज़ फॉर योर बैड? आप अब क्या सोचते हो जिस जगह पे आप पहुँचे हो, ये डिसीजन सही था या डिसीजन गलत था? भैया मैं वही डिसीजन देखता हूँ ना, हमेशा यही लगता है कि अगर मैं वो दिन अपन ख्याल बदल दे रही हूँ, अगर सब चीज़ें मैं चेंज करे और चल दे रही हूँ, तो फिर आज जो शिवा साहू ला लोगन सीजे शिवा बनाए है ना, वो नहीं बन पाती। मोर जो सपना में जिया था ना, वो नहीं जी पाते। मैं हूँ वही कोई रोजी मंजूरी काम करत बैठे रहते हो, जो कि गलत नहीं है, कोई काम गलत नहीं है भैया,
लेकिन मैं अपन सपना ला अगर छोड़ के वो दिन अगर मैं अपन रुख ला मोड़ लेते हो ना दूसरा तरफ कि नहीं यार ये सब कहाँ पड़े रही हूँ, तो पता नहीं आज मैं अपना अपना मुंह देखा है काबिल रहते हूँ कि नहीं, आज मैं अपना सपना जिया हूँ, जेन मोड़ चाहत रहे हूँ, भगवान के दया में मतलब सब चीज मिला थे, जेन भी चीज चाहता हूँ अगर वो चाहिए तो वो भी ले सकता हूँ, ठीक है भगवान के आशीर्वाद है। लेकिन वो टाइम में ना अगर मैं वो चीज बदल लेती हूँ अपन फैसला ला कि नहीं करना है मुझे चीज दूसरा चीज करूँ, तो पता नहीं शायद आज अफसोस होता। हाँ मैं बहुत अफसोस करते हूँ। एक और क्वेश्चन है, अब आप ये तो पॉजिटिवली चलें, आपके थोड़े इंस्टा फैमिली और इंस्टा फैंस के लिए है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे दीपक भाई हमारे भी क्वेश्चंस पूछो। शिवा भाई आपके ना इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख एक तो फॉलोअर है, ठीक है, इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा चीज़ों को आपने अपने अंदर समा के रखा है, इतने अच्छे अच्छे दोस्त बना रखा है कि 4.5 लाख दोस्त हैं आपके। आप तो बोलती हो कि भाई ये मेरे संगवारी हैं, मैं इनको फॉलोअर तो गिनता ही नहीं, है ना, लोगों के लिए नंबर होंगे, मेरे लिए तो मेरे चाहने वाले और मैं उनके चाहने वाला, है ना, फैमिली मेम्बर्स, राइट। तो भाई इसका सीक्रेट क्या है, इतना कम टाइम पे इतना स्पीड से बढ़ने का कोई राज है इसके पीछे, या फिर एमी? राज है भैया, राज के बिना तो कुछ चीजें होती नहीं है। Exactly. राज तो है इसमें, एक बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो एक एम लेके नहीं चलते हैं, राइट। जैसे मैं एक एम लेके नहीं चला था कि मेरे को 4 लाख फॉलोअर्स करना है या 1 लाख फॉलोअर्स करना है, मतलब इतने लोग मेरे को जाने। मैंने हमेशा यही अपने में लेके चला कि जब मैं करूँ, अगर मेरे चीजों को 1000 आदमी भी देख रहे हैं ना तो वो खुश होने चाहिए, 1000 आदमी को। बाद में हम जाएंगे 4 लाख 5 लाख, पहले हमको 1000 जाना है, उसके बाद 1 लाख जाना है, फिर 1 मिलियन जाना है, ये रहता है। मैं यही चाहता था कि 1000 लोग भी देखें ना, उनको लगे कि ये लड़का में कुछ तो कमाल है, ताकि वो शेयर करे। वीडियो को हम ऐसे नहीं बना सकते ना कि कुछ भी दे दिए तो कुछ भी लोगों को पसंद आएगा, नहीं, जो जनता मांग रही है उसको देना है ना, उसको देना है। जो मेन चीज है ना, हम यही समझ नहीं पाते हैं आजकल के जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, तब मैं देखता हूँ आते हैं, अच्छा वायरल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वीडियो में वीडियो वायरल हो जाएगी, आपके ना 50,000 फॉलोअर्स यूं ही हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेंगे। इंस्टा इतना अच्छा चीज है ना, 50,000 फॉलोअर्स कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेंगे। लेकिन जो मेन प्रोसेस है ना, वो 50,000 से बढ़ना है, बढ़ना है। हाँ, क्योंकि आपने वही है ना, अदर कचर गुजी मार दिए, 50,000 तो पहुंच गए। हाँ। लेकिन उसके बाद आपको ऐसे पब्लिक मिलेंगे जो चाहते हैं एक्चुअल चीजें, जो उनको भी पसंद आए। 50,000 तो आपको मिल गया, फिर उसको बढ़ा के लेके जाना ना, ये भी एक सीक्रेट है भैया कि अपन कैसे, क्योंकि इसमें माइंडसेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा यही चाहा कि जो लोग के पास पहुंच रहे हैं ना, वो मेरे को ये मत समझे कि इसने अदर कचर बनाया है वीडियो को, जिसको हम पसंद कर रहे हैं। मतलब कुछ भी उटपटांग नहीं बनाया इसने, हाँ। एक सोच समझ के कंटेंट बनाया, जिस कंटेंट को देखने के बाद हमें कुछ ना कुछ समझने का, कुछ ना कुछ एंटरटेन होने का मौका मिलने वाला है, पॉजिटिवली। बस बस वही बात है, सही बात है। जैसे कि एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक पर्सन आया, जिसे कोई भी पर्सन, मैं गलत नहीं बोल सक रहा हूँ, लेकिन दुर्गेश नाइन, आपको पता होगा, आपने सुना होगा। बिल्कुल, हर कोई सुना है भाई, वो पूरा बॉलीवुड तक सुना है उसको, है ना, 20 रुपया दाढ़ी का खोरी फ्री। तो अब दुर्गेश नाइन आया रही से, हाँ, मैं बहुत अच्छा लगा मोला भी वीडियो से, नहीं नो डाउट, लेकिन मुला इतना पता रही से कि एक दिन जाही और सब खत्म हो जाए, काबर लोगन अदर कचर ला भात रही ना उखर, हाँ, वो एक कोई मेन संदेश या फिर मेन मनोरंजन नहीं होती इस जगह में, ठीक है। मैं बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नाम से गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भैया के वही ला कोई समझाने वाला नहीं मिली सोला चीज ला, कि दुर्गेश भैया को ये कोई बताया कि इस कंटेंट में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करो, ये नहीं मिली सोला, जो लोगों को हमेशा पसंद आए, क्योंकि हमेशा, आप एक बार तो पसंद आ चुके हो, आपकी वर्डिंग्स पसंद आ चुकी है, आपके बोलने के तरीका पसंद आ चुका है, लेकिन इसमें आप मतलब बोलना चाह रहे हो कि दुर्गेश भैया को कुछ और भी साथ साथ कंटेंट बनाना चाहिए था, जो लाइफ लॉन्ग साथ साथ चलता रहे। तो आप भैया का नाम कोई नहीं जान रहे हैं, उस टाइम पे वो बहुत ट्रेंड किए, क्यों? क्योंकि वो अदर कचर था, तब पसंद भी कर रही थी, ठीक है। लेकिन भैया ने बहुत, अगर इतना कुछ किए थे ना, तो उसको कोई एक ऐसा पर्सन नहीं मिला जो उसको बताया कि भाई अब इसको ऐसा कंटिन्यू रखो ना, ये चीज को पकड़ के कंटिन्यू रखोगे ना, तो आपको लोग मतलब लॉन्ग टाइम याद करें। तो वो भैया का नहीं हुआ। तो वही था ना कि एक टाइम के लिए मत बनो, बन रहे हो जनता की नजर में ना, तो थोड़ा आगे का सोच के बनो पॉजिटिवली, और आगे के बारे में ध्यान दो कि भाई ये भी कर सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाह रहा था कि मेरा यही सीक्रेट था। और सीक्रेट का बात आ रहा है ना, तो मैं सीक्रेट एक भी एक बहुत मेरा दिल के करीब है। फिर से मैं अपने पापा में ही आऊँगा भैया। नहीं, वो सीक्रेट जरूरी है भाई, हाँ, वो सीक्रेट क्यों जरूरी है वो अभी लोग समझ जाएंगे। हाँ, तो मेरे संगवारी में कभी नहीं बताया, हाँ, और मेरे पापा जानते, लेकिन मोर फीलिंग नहीं समझता था अभी जो है बात ला, तो देरी से तो भूल गई, थोड़ी पता है कि लड़का आज ही उसी दिल में बिठा के रखे। तो ऐसी बात रही भैया, मैं 14 साल के जैसे चलत बात देखत कि ये लड़का ऐसे करत जाते वीडियो देखत, मोर लगे बोला था। मोर पापा मोला ना एक ठन
स्टैंड गिफ्ट कर रहा है, स्टैंड भैया अत्ते बड़ा रहा है वहाँ, मतलब जो छोटा वाला नहीं आते हाँ। तीन वाला रहा है उस समय। पापा लाइस मैं खुश हो गया बहुत ज्यादा कि मेरे पापा मतलब सपोर्ट कर बाप रे दादी इसमें पापा सोचे नहीं रहो कि मतलब इसी कर दी, मतलब मैं एकदम से ये मांगे हूँ पापा ला के दीस। अब यूज करे भी वाला यूज करत गयो फिर हो इसका ओकर ना एक डंडी जो इसे स्टैंड के जो लकी है नहीं तो लकड़ी वो एक टूट गए। अब भाई वो तो हो गए मान के कूड़ा हो गए ना, अगर हाँ, लोगों के नजर हाँ अदर आंखी देखबो तो कूड़ा हो गए। कूड़ा हो गए। मोर लिए मोर इमोशन में ये नाम से कि मोर पापा मोला पहली बार से तो सब चीज दे है वो पापा के छोड़ मोर नाम दे, सबसे बड़े बात वही है। लेकिन एक जो गिफ्ट रही ना वो चीज मोला दिस, तो मैं आज भी वहीला सोचता हूँ कि मोर पापा दे रही से तो वो चीज संभाल के रखे हैं, रखना है। और आप आज भी रखे हो उसको? आज भी मोर घर में रखा है और मैं मोर रूम में ही रखा है। वो छोटा वाला जो स्टैंडी आता था, राइट? हाँ, जो बस जो इसे खड़े थे ना भैया, हाँ जितकी बड़ो खर लगा के थे वो आज भी मोर ही रूम में रखा है। वो छोटा सा उसमें डिब्बी ताकि उसमें हमारे चेहरे पर लाइट पड़े और हम चीजों को तो आज भी रखा है। बहुत भावुक व्यक्ति हो आप शिवा भाई। पाप से जुड़ना पड़ता है, देखो मन से तो जुड़ नहीं पाना, मतलब मन से जुड़ पाथन, सामने से तो नहीं दिखा पाना। आप भी एक लड़का हो, नहीं ये बात मैं समझता हूँ। मैं आज भी अब इस बात पे निकले तो मैं आपको एक पापा की बात मैं भी बताता हूँ, सुनना चाहूंगा भैया मैं, क्योंकि फादर साहब मेरे हैंडीकैप थे, कान से सुन नहीं सकते थे, थोड़ा एक कान का पर्दा फटा हुआ था और कमर बचपन में किसी कारणवश पेड़ से गिरने की वजह से टूट गया था। अच्छा। बट पापा ने हम पांचों भाई बहन के लिए ना बहुत किया। देखो फाइनेंशियली हर बंदा ना स्ट्रांग रहे इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम का मोमेंट था। बट आज का मोमेंट कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? कि आप एक बेटा बनने के बाद कैसा काम कर रहे हो और एज अ फादर उसने आपको क्या ज्ञान दिया। मेरे पापा ने सिर्फ मेरे को हमेशा इतना बताया किसी का बुरा मत करना, बहुत डांटते थे। और एक चीज़ हमेशा सिखाते थे, जब भी, क्योंकि पता है समय जब हमारा खराब होता है तो हम जब बड़े होते हैं तो हम पैसा कमाना अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति ही वैसी होती है और हम 24/7 उसी चीज़ों में जी रहे होते हैं, यार ये चाहिए है ना। और उसके बाद गॉड सुनने लगते हैं और फिर गॉड देना शुरू कर देते हैं कि जब तुम्हारे पास हो सब कुछ। तो एक टाइम पे हमारे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं और आपके पास अब कार आ गई, आपके पास घर में प्लास्टर कराने के लिए पैसे नहीं है ना, कि अपना घर को प्लास्टर करा लो, ठीक है। पूरे खानदान ना मेरा बहुत रिच है भाई। अच्छा। पर पर्सनली फादर साहब नहीं थे। हाँ। तो पापा का घर जो है आज भी वो वैसा ही है कि अंदर से मतलब ईंटें दिखते रहते हैं ना, वैसा वाला, ठीक है। वो प्लास्टर नहीं, हाँ। पर अब तो यह नया मकान जहाँ हम स्टूडियो बना के बैठे हैं, ठीक है। और ये बहुत कम टाइम पे भगवान ने दिया। तो पापा ने जाने से पहले एक बात बोली थी कि जब भी औकात तुम्हारी अकड़ में बदलने लगे, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मत करना, गाँव चले जाना और जिस घर में आज भी तुम, या मैं तुमको प्लास्टर कराने नहीं दिया और तुम आज भी नहीं करवाए हो, उसको बस देख के आना। और जिस रूम में हम लोग सोते थे पूरे घर वाले, एक 10x10 के रूम में, क्योंकि हिस्से में वही आया था, ठीक है। हिस्से में तो ज़मीन बहुत आई थी पर ज़मीन खाली थी, बना हुआ हिस्से में उतना ही मिला। तो उस हिस्से को देख लेना, तुम्हारी औकात भी नीचे आ जाएगी, तुम्हारी अकड़ भी नीचे आ जाएगी, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम किसकी औलाद हो और तुम्हें करना क्या है। कि दुनिया में आगे जाना है, निगेटिव नहीं करना है, किसी की बुरा नहीं करना है। क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाता था। लोग मुझे उस नज़र से भी नहीं देखें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ठीक है। बट जब भी तुम अकड़ोगे ना तो तुमको पता लगेगा कि मेरे को क्या नहीं करना है, हमारे फादर ने मेरे को क्या सिखाया है पॉजिटिवली, और वहाँ चलना है। यार साइकिल में ना हम लोग को स्कूल छोड़ने जाते थे तो एक दूसरे से मांग के एक तो साइकिल लाते थे, कभी बड़े पापा से मांगे, कभी चाचा से मांगे। वो मेरा नहीं था, क्योंकि अगर बंटवारा हो जाए तो वो मेरा नहीं था, ठीक है। तो उसमें एक बड़े भाई साहब को पीछे बैठाते थे, मेरे को आगे बैठाते थे, और सुन नहीं पाते तो भी अपने बच्चों को साइड में डेंडरी पे चलते हुए स्कूल छोड़ने आते थे। तो मैं वो कभी कैसे बोल सकता हूँ, एक आध दो मेमोरी तो है मेरे मन में। सही बात है। जब भूल जाते हैं ना भैया, फिर वो ऊपर वाला भी देखता है, बहुत गंदा देता है। मुझे लगता है मेरे पापा और मेरे मम्मी का जो बचपन का जो बुरा टाइम बोलना चाहिए या कमज़ोर टाइम बोलना चाहिए, वही आज मुझे पॉजिटिव देता है। सही बात। तो मैं ये मानता हूँ कि यार हम लड़के हैं, हमें चीज़ें याद होती हैं, दुनिया भूल जाती है कि यार कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ें अलग अलग उनके लिए हो जाती है, पर माँ बाप तो माँ बाप हैं। यही बात है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि परिस्थिति, तो मैं भी अगर 14 साल का था भैया, उस टाइम तो मेरे खेलने कूदने की उम्र 100%। 14 साल की उम्र में मोला यही नाम से वो मिलते ना मोटिवेशन, मतलब परिवार मोर माँ बाप ने देखो ना, उन गरीबी देखे भैया, ठीक है। हमारा जैसे आप बता दो ना, हम तो कुछ भी नहीं देखे। हाँ नहीं हम तो नहीं देखे, हमारा तो राजा सर रखे और तो वो लोग देखे, लेकिन उमन देखे भैया। मैं अंदर से बहुत कचोट थे मन, हाँ वो दिन देखो ना तो मन सुरदा थे। आज मैं मोर माँ बाप ला हमेशा बोलता हूँ कि माँ अगर छोटे से चीज ला भी ले एक सॉन्ग रीज ना तो बिल्कुल ले वो चीज ला, नहीं है
चल मैं तो पर अभी वो वाला कार्ड थी नहीं जन तुरंत स्वाइप कर देते और बाकी पैसा मैं भरूं हाँ ठीक है ना मैं जानते हो मोर माल नहीं आ चला लो सब चीज वो बहुत बता सुना पढ़े लिखे तो नहीं है मैं मम्मी को सिखा दिया हूँ टीवी चलाने के, माहौल सिखाना है, राधे राधे देखती हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप सीखो। एक चीज और आपके लिए निगेटिव मैं सुनता हूँ, निगेटिव ऐसे सुनता हूँ कि आप 6 फिल्मों में काम कर चुके हो टिल नाउ, 2014 से 20 साल की उम्र होते होते 6 साल में, है ना। तो 6 साल में आप इतना काम कर चुके, उसके बाद भी जो सीजी फिल्म इंडस्ट्री है आपको एज अ एक्टर एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आपके मुंह पे ही कई बार बोल दिया जाता है कि आप तो इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, आप एक्टर नहीं हो, जबकि आप करते एक्ट हो और आप 14 साल की उम्र से एक्टिंग करते आ रहे हो। आप इस इंडस्ट्री के दिग्गज, जो दिग्गज लोग हैं उनके साथ तक काम कर चुके हो, आप मोर छैया भुइयां में तक काम कर चुके हो, जो 36 की टॉप नॉच फिल्म है, ठीक है। आपको ये कैसा फील कराता है कि आपको आउटसाइडर के रूप में ही देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही? व्हाट यू फील? यही है भैया, देखिए जैसे ना इंडस्ट्री ना बहुत अच्छी है, मैं नहीं कहूंगा कि एकदम खराब है, कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री खराब होगी। मैंने इंडस्ट्री खराब बोला ही नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको लोग मैं वही बता रहा हूँ कि ना देखो ये होता है उस जो लोग हैं ना कुछ उनको ना कहीं ये डर है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ना इसके पास तो पहले से फैंस का सपोर्ट है ही, पर से इसको हम डीमोटिवेट करके यहीं से पीछे छोड़ देना, भेज देना, मतलब ऐसा करते हैं ना? हाँ एक्चुअल में हुआ है भैया, आप करते हैं ना, मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। एक्चुअल में हुआ है, मैं तो बता रहा हूँ, नाम फोड़ के नहीं बताऊंगा, मेरे को 2-3 लोग हैं मेरे माइंड में, मैं हमेशा उनको यही देखता हूँ। आप उनको ध्यान में रखते हो? हाँ, आज भी बता देना कि आप चीजें कितनी ध्यान में रखते हो, वो पॉडकास्ट आने बाद समझ जाएंगे। जी भैया, तब ऐसे है ना, तो बोला ना ये रीसे कि ना जो लोगों ने बोला है ना कि ते इन्फ्लुएंसर है रस, तो ये ऐसे भाई प्लीज मुझे एक बार काम देखना यार, प्लीज देख एक बार। लोगों को बहुत कम पता है कि इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी एक्टिंग करना पड़ता है। हाँ, मैं इसलिए आ गया भाई, अगर वो लोग अगर 4 लाख लोग पसंद करते थे तो मैं बस ऐसे आया नहीं करी ना बोलो पसंद सर, मैं उनको अपना एक्ट दिया हूँ, उनको मैं दिखाया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तब वो लोग मेरे को आज साथ पकड़ के रखे और एकदम पकड़ के ही रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, वरना मैं 50,000 फॉलोअर्स में ना रुक जाते हो, है ना। बात सही, यही बात है मेरा। एक चीज और है कि जो ये लेबल जब आपको सुनने में आता होगा, ठीक है, तो ये आपको सच में थोड़ा सा हर्ट फील करता है या मोटिवेट? एकदम ट्रू आंसर देना, मेरे को वो नहीं चाहिए जो दुनिया सुनना चाहती है, वो चाहिए जो शिवा भाई बोलना चाहता है। मैं बताऊँ भैया, मैं एकदम खुला दिल के इंसान आ रहा हूँ, हाँ ठीक है, मुला ककरो बात बुरा नहीं लगे, ठीक है, मैं जब बुरा लगते ना तो सामने में बोले पर तैयार रहता हूँ, मुला उखर उनके बात बुरा नहीं लगे, मुला और मजा थे कि ये लगा थे डर दिखा तो चेहरा में कि शिवा कहूँ कुछ कर मत जाए, मैं इसे तो कोई नहीं बोला हूँ, लेकिन कुछ लोगों के चेहरा में डर दिखते है कि तो इन्फ्लुएंसर है, पास तो पहली सपोर्ट भी है, ये मन मन के ना आने वाला समय में पता नहीं क्या कर दी, तो मुला ना और मोटिवेट होता मैं, हाँ कि अब करना है। आपको उनका फेस देख के लग जाता है कि वो डरे हुए? एक्चुअल में भैया पता चलता है बात से, अगर मैं 14 साल से ये सब देखते आ रहा हूँ ना, बात 14 साल की है भैया, तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें डर दिख रहा है मेरे को, ये चाह रहा है कि मैं आगे ना जाऊं। 20 साल की उम्र में, 14 साल से पड़ाव शुरू हुआ, 20 साल के आप हुए, 6 साल में कम से कम 6 बड़ी फिल्में की हो आप, ये चीज़ें कैसे मैनेज की है? आपको क्या लगता है कि मतलब चूज कैसे करते हो कि यार या वो खुद आपके पास वो बड़ी फिल्में चल के आ जाती हैं, क्या होता है? अब देखो जैसे कि वही 2 साल पहली 2 मूवी के बाद तो करियर बंद हो गई जैसे, हाँ वो लॉकडाउन में 2 साल तो हम हटा देते, 4 साल बात करते हैं। हाँ, तो फिर ना मैं जैसे देखो छैया भुइयां मूवी देखे गए हूँ, हाँ, 2 ला, हाँ मैं थिएटर में देखे हूँ, अब 2 देखे हूँ, बहुत इंप्रेसिव, बहुत अच्छा मूवी, बहुत अच्छी मूवी है ना। अब बोला देखे हूँ तो लास्ट टाइम बोली इसकी छैया भुइयां 3 के अनाउंसमेंट रख दी रही से, तो मैं मन से यही सोच रहा हूँ कि हे प्रभु, हे बजरंग बली, ये छैया भुइयां के पार्ट ना कि जैन सर मतलब मूवी बनाए थे ना, तो हम बचपन से वही देखा था, सबसे बड़े मोर दिल में यही से वो मूवी देख के, हे भगवान ये पिक्चर ला मैं कर पाते हूँ, ये पिक्चर में काम ना तो खले बढ़ के खुशखबरी मोल कुछ नहीं होती। अब हो इसका छैया भुइयां 3 के कास्टिंग की लग रही से, और आलेख सर जो सतीश जैन सर के ना मतलब बहुत ही ये है करीबी है, हाँ एकदम करीबी है, वो अपन सबसे पास अगर घर में कोई 2-3 जन है ना तो वहाँ से आलेख सर है भाई, तो वो सर मतलब फॉलो करे इंस्टा में, तो मैं देखे हूँ बहुत अच्छा बात है, मूल्य फॉलो करे सर, तो मैं भैया ला सर ला थैंक यू भैया, अपन मुला फॉलो करे हो ये लिख के खत्म कर मोला नहीं लगे इसकी वो रिप्लाई भी करी ही। फिर वहां से मुला थे कि शिवा अपन नंबर दे, बात करना है किसी से, कॉल करे, नंबर दे दे तुरंत कॉल है थोड़ी देर में, फिर कॉल करते मुला बोलते शिवा एक हम मूवी बना था 3 करके है, ऐसे करके मोर अंदर के अलग से खुशी आ गई, बोले मतलब कुछ होने वाला है, बड़े भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद से, बोले हाँ भैया हाँ कौन नहीं आना थे बिल्कुल, तो वो खल लेना मतलब ना एक दोस्त के कमी है, ओकर कास्ट्यूम में मन तोला लेना चाहता
मैं क्या वो दिन जन्नत जीता गए। सतीश जैन सर की मूवी में अगर मुझे काम करे मौका मिली, मैं गया हूँ, ठीक है सर कहाँ है बताओ ना, ये लोग लोकेशन तो भेजा था, यहाँ पहुँच गया, ठीक है सर हो जी। अब माँ लगे तुरंत बता माँ सबसे बड़े खुशखबरी की बात है का, मतलब जैन सर की तरफ से कॉल आ रही से। सतीश जैन सर की बात हो रही है भाई, बार बार लोग ये मैं सोच रहे होंगे वही जो एक्टर है ना, जो कलाकार है इंडस्ट्री में, हाँ। जो चाहते हैं कलाकारी करना, तुम मानो ना मानो सपना है कि सतीश जैन सर के साथ काम करना है। वो मतलब जेल मिली और जब मतलब काम करूँ ना तो मतलब तभी पता चल गई से कि मैं यहाँ से मुझे काम रुकने वाला नहीं है, अब आगे यहाँ से मतलब मिली। हाँ और मुझे ना जैन सर भी एक बात बोली सब है, शुरू में जैसे मैं इन्फ्लुएंसर की तरफ से हो रहा हूँ, लेकिन जब एक्ट होइस ना सब चीज हो के बाद तो हम सब जितना दोस्त बने रहे ना दीपक भाई के, वो सब लोग बोली से कि तू मन बहुत ही अच्छा एक्ट करे हो, तो मुझे अंदर में वो मोटिवेट आई से, मतलब मोटिवेशन आई से कि भाई मैं अब इन्फ्लुएंसर ही नहीं रही गया, एक्ट भी कर ले। जो डर रही से जो महानायक बैठे ना हमारे जो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर सर, तारीफ जितना करूं भैया कम ही उतना ज्यादा कम है, क्योंकि आप उनको मानते भी हो, आप उनको एडमायर करते हो। एग्जैक्टली बचपन से देखा जाता हूँ, तो अगर मैं काम करूँ ना तो यहाँ से मुझे कम नहीं होने वाला। अब पढ़ी फिर उसके बाद तुरंत में फिर मूवीज के होल दलिस, फिर उसके बाद बरसात में तो मूवीज वगैरह बने नहीं भैया, बन रहे थे है ना। फिर उसके बाद ना ये देती हुआ फिर तीन मूवी आ गए, तीनों मूवी मतलब लगे दलित से वही समय से कि मोला काम होना है हो ही बजरंग बली का आशीर्वाद से। तो सब जब जाओ ना शुरू में यही बोले कि ते तो इन्फ्लुएंसर, मैं बोलो भाई तुम काम उस टाइम पे उस सेट पे बात होती थी ये चीज, उसमें नहीं हुआ है जैन सर, लेकिन देखो कुछ रहते हैं ना वहाँ के कुछ लोग, मैं ये कब बोला सतीश जैन सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार मैंने कुछ सुना है, मेरे को देखो वहाँ पे बात ना भैया से घूमते रहती है, तो लग रहा है कि किसी को हम बताएंगे वो किसी को नहीं बताएंगे, ये वाला गेम चलता है ना, इस कान में बोल फिर इस कान से इधर जाता है। तो ऐसे मेरे पास आया भी था कुछ लोगों को, लेकिन मैं उनको ठीक है अब उनसे बात भी नहीं करता, मैं तो अपना लाइफ जी रहा हूँ ना भैया, बहुत अच्छा जी रहा हूँ। तो वैसा होता था, अब इधर मूवीज में आता था ना तब भी मेरे को बोलते थे भाई ते तो इन्फ्लुएंसर तो तुम मन के ऐसे रहा तो वैसे, भाई मैं क्यों भाई तुम्हारा एक्टिंग देखना यार, मैं 14 साल से ना भाई सीखा आया हूँ, ठीक है मैं और शॉप नहीं कर पाया हूँ, या मैं किसी कारणवश बॉम्बे नहीं जा पाया, पापा के पास पैसा नहीं रही से, सपना तो आज भी लेके चलता हूँ कि मैं बॉम्बे जाऊँ, या करके मूला भी चाहता हूँ कि मोर एक्टिंग में बदलाव आए, मैं वहाँ के स्ट्रगल दिखाऊँ, वर्कशॉप करूँ, लेकिन वो टाइम में पैसा नहीं रही से, आज हो जाते मैं तो जाऊँ भी बोलता हूँ, हर कोई जब बात होती ना तो भैया मुझे बताते नहीं, जिससे बनी भैया बताया रही मोला इसलिए तू ना बॉम्बे आना, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तू ना बॉम्बे जाएगा ना तो तेरे को समझ आएगा कि और अच्छा कैसे होना है। हाँ। मैं भैया की बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करता हूँ, बोले रही सब है नहीं, बनी अगर कोई बात बोला है ना तो बहुत सोच समझ के बोलता है वो, उसकी चीजें, क्योंकि एक्चुअल ये है ना कि बनी ने वो सारी चीजें देखी हैं जो किसी ने नहीं देखा है। बनी मतलब हर्षवर्धन ने मतलब हर चीज फेस किया है, उसको भी पता है कि यार ग्राउंड से उठ के काम करना, फिर कैसे काम होता है, सिस्टम क्या है, आज वो जो भी चीज कर पा रहा है क्योंकि वो चीजों को जानता है। तो मैं इस चीज़ पे तो रिस्पेक्ट करता हूँ बनी की, और बनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो आई नो वेरी वेल बनी का काम करने का तरीका भी अलग है, और बनी बता भी देता है लोगों को कि यार आप ये नहीं ये कर लो, उसको उसकी आदत है, वो बोलता है मेरा भगवान मेरे को दे देगा, आपका भगवान आपको दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है। तो एक चीज़ और है मेरे मन पे कि सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है लाइफ में कि जब हम कहीं जाते हैं किसी फिल्म के अंदर, स्पेशली आप सीजी फिल्म इंडस्ट्री को ही ले लो, तो मेरे को आपसे ये जानना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपको क्या लगता है। जस्ट लाइक मैं आपको 3 क्लू देता हूँ, कंपटीशन है यहाँ पे, कि रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है, या फिर छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस करती है। देखिए अगर देखा है ना तो कंपटीशन ही बोल सकते हैं भैया, अगर पैसे का बोल रहे हो ना तो यहाँ पैसा तो प्रोड्यूसर सर बहुत लगा देते हैं, बस यही है क्या कि प्रोड्यूसर पैसे कमा पाते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये नहीं मेरा आपसे, आप इतने दिन से काम कर रहे हो, आप कम एज में चीज़ों को समझते हो और आप बहुत भावुक व्यक्ति हो, तो देखो मोर छैया मूवी 3 के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो नो डाउट अगर सतीश जैन जी पिक्चर बना रहे हैं तो वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, सुपर हिट है। लेकिन आज के डेट में छत्तीसगढ़ में हर वीक एक मूवी आ रही है, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन किसका है, प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर से, या फिर फिल्म का फिल्म से, या फिर सीजी के आम जनता का आम जनता से, या सीजी के लोग की जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पैसे ना निकल पाने से। आप क्या फील करते हो? अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक एक्टर हो, मैं आपको कहीं बीच में फंसाना नहीं चाहता। ये तो खुला पन्ना है, आपको ही पता है क्या चल रहा है, उसको बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि सब जान रहे हैं क्या हो रहा है हमारी सीजी इंडस्ट्री में। आपको लगता है कि ये चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी का भी पैसा ऐसा खैरात में नहीं आया, उनको पास भी अगर उन्होंने किया लगाया मेहनत किया तब जाके उनके पास पैसा आया है।
और एज एन एक्टर मेरे को भी लगता है कि मैं अपने तरीके से अपना बेस्ट दूं उनके लिए। जो आप मेरे को दो तरफ से देखो ना। आप लोग तो अच्छा कर दे रहे हो, पर मैंने सुना है कि कई बार आपके बिहाफ पे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किसी और प्रोड्यूसर के बिहाफ में ये बात पूछ रहा हूँ कि मैंने ये सुना है कि सीजी फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार मन है वो काम तो कर लेते हैं, काम करने के बाद उस फिल्म की प्रमोशन नहीं करते। इज इट ट्रू और रॉन्ग? एकदम सही बात बोला था भैया, बहुत सही बात है। आप करते हो? नहीं भैया, मैं अभी तो देखो हमारा जितना मूवी है जिसे अपकमिंग ही है, अभी तो डेट्स नहीं मिला, बता ना। हाँ। तो जिसे मैं अभी शैया कर रहे हैं ना, हाँ। तो सर वो बता रही था भाई, मतलब सब लोग बता रहे थे कि भाई आप ही को करना है, आप ही लोगों को, मेरे को पता है कि आप लोग करोगे ना तभी हमारी मूवी हिट हो जाएगी। उस टाइम पे मैंने हमेशा यही किया। मैं सर बोलते थे ना, उनके बोलने से पहले मेरे तरफ जो रील्स बनाना है, सॉन्ग आने दो ना, हम तो दूसरा दिन खड़े हो जाएंगे। पर बाकी एक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं कि वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते? भाई मैं भी समझ नहीं पा रहा था, मेरे को ना बहुत हर्ट होता है, क्योंकि देखो सर आपको अगर लिए हैं ना तो 2-3 प्रकार से लिए हैं भाई। पिछली मैं आपको गिनवा सकता हूँ 5 से 7 फिल्में। मैं जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, मैं दंतेला के फिल्म से जुड़ना शुरू किया आपके सीजी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद खारून पार्क आई, उसके बाद गैंग्स ऑफ रायपुर आई, उसके बाद एक हमारे गुरु रविदास जी या है ना बालकदास जी के ऊपर पिक्चर आई, क्या नाम है उनका पूरा? शायद मेरे को भी याद नहीं है, बालकदास जी ऐसे ही कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ, मतलब महाराज जी का नाम के ऊपर भी एक पिक्चर आई थी, है ना। तो और उसके बाद अभी रिसेंटली भी एक पिक्चर आई है हाय पैसा, राइट। उसके बीच में भी कई मूवीज आई, राइट। पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि उनके आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट तो प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पर कुछ आर्टिस्ट ना मतलब प्रमोट नहीं करते अपनी मूवी को। फिर उसके बाद मैं कई चीज़ें देखता हूँ कि कुछ लोग मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की बैक बिचिंग करने पे लग जाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ एक दूसरे की मूवी के बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ उसका भी कारण बताऊँगा। फिर कुछ लोगों को देखता हूँ कि यार आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू फील कि क्या सीजी फिल्म इंडस्ट्री को सीजी फिल्म के अंदर ही काम करने वाले व्यक्ति डुबा रहे हैं? मैं ये बहुत सही बात बोल रहा हूँ, ये हो रहा है अंदर से ही। लोग यही चाह रहे हैं कि ये ना चले, ये ना चले। हाँ हमको, और ऐसा भी है ना, प्रोड्यूसर का है ना, और हमको क्या है, जैसा बोल रहे प्रमोशन के लिए। मैं एक बात बता दूं, अगर मूवी कोई भी बनती है, कोई भी मूवी आप उठा के देख लो, अगर उससे प्रोड्यूसर वर्ड हट जाए तो कभी मूवी बन ही नहीं सकती। वो किसी भी आर्टिस्ट का मूवी हो। मैं बोलता हूं आप क्यों ना अमलेश नागेश सर को यहां खड़ा कर दो। अमलेश नागेश सर भी जब अपने डंड कुडुम की एडवर्टीजमेंट किए थे तो देयर इज़ अ प्रोड्यूसर जिससे सर ने बात की थी और मूवी के बारे में बात हुई और मूवी चालू हुई। आज उसके लिए अमलेश सर कंटिन्यू वो मूवी बना रहे हैं, उसमें लवन्य दास जी भी हैं और उसका सर पिक्चर आने से पहले से प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप बड़ा एक्टर और बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो यू शुड बी अ अमलेश नागेश। अगर आप ऐसा बनोगे तभी आप बड़ा आर्टिस्ट बन पाओगे, क्योंकि प्रोड्यूसर का अगर पैसा ना निकले तो आपको प्रोड्यूसर आपके ऊपर पैसे कैसे लगाएगा। फिर आप मूवी से कटते चले जाओगे और एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को हमेशा बताता है कि व्हाट यू डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट यू डूइंग राइट। ठीक है, तो आप लोग जो सोचते हो भाई कुछ लोग कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं इस बीच में कई लोगों को बुलाया हूँ अपने पॉडकास्ट पे कि आप आओ, मुझे आपसे बात करनी है, स्पेशली उस मूवी की बात करनी है। एंड दे डिनाई, एक्चुअली दे डोंट डिनाई, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दीपक को एक बार ना बोल दिया तो दोबारा जीवन में नहीं पूछता। ठीक है, तो उन्होंने अपने टाइम का बहाना मारा। अरे मुझे पता है भाई कि इस इंडस्ट्री में तुम काम कर रहे हो, तो तुम कितना काम कर रहे हो, कितना काम नहीं कर रहे हो। आज मैंने भाई से बात की, हमारी कल बात हुई, राइट, और आप आज आ गए, तो मैं एक चीज़ तो मान गया कि आप पंचुअल हो। 4.5 लाख ऐसे ही मिलियन, जो 4.5 लाख लोग जो आपके साथ जुड़े हैं ऐसे नहीं जुड़े हैं, जो आपको जनता का प्यार मिल रहा है ऐसे नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण है कि सीजी का जो ये बेटा है वो सीजी का बेटा आज कैसे बना है, राइट। तो ये चीज़ आप करोगे तो यार मैं बोलता हूँ हर तरफ से पैसा कमाओगे। अगर आप सोचोगे कि वो प्रोड्यूसर का काम था या वो फिल्म मेकर का काम था, उसके लिए एडवर्टीजमेंट था, तो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। ये एक बस मैं इनके पॉडकास्ट में इसलिए मैसेज दे रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत सारे सीजी के लोग देखने वाले, मुझे आपको पता है अगर इस पॉडकास्ट पर अगर 100 व्यू भी बस आएगा ना तो मुझे पता है कि वो पूरे सीजी फिल्म इंडस्ट्री का है। आई एम वेरी, मतलब मैं इस बात में ना एकदम श्योर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक मैसेज जाए और मैं चाहता हूँ कि हमारी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम करेगी। अगर आप लोग ग्रो करोगे तो हम ग्रो करेंगे। दिल से यही चाहता हूँ, है ना, ऐसी हो। आप लोग ग्रो करोगे तो मैं बार बार आप लोग मेरे पास आ पाओगे, मैं आप लोग के पास आ पाऊँगा और हम इन चीज़ों पे बात कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप लोग ही खुद ग्रो नहीं करोगे तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम ग्रो करेंगे। जी भैया, सही बात।
हम अगर आज पॉडकास्ट चला रहे हैं, सीजी के जब एक्ट्रेस बढ़ेंगे तो हम पॉडकास्ट में उनको बुलाएंगे। आपका दाल रोटी अगर बढ़िया चलेगा ना भाई, तो हमारा दाल रोटी और अच्छा चलेगा। एज अ पॉडकास्टर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात तो आप राइट? सही तो मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ भाई कि आप क्या सोचते हो, आप क्या, ये तो मेरे वर्ड्स रहे, अब आप अपने वर्ड्स बोल सकते हो। अगर आप नहीं चाहो कि भाई कोई दोस्त यार कुछ बोल देगा, यू जस्ट स्किप द क्वेश्चन, मैंने अपनी बात रख दी है। भैया मेरे को काम करना है जी, थोड़ा दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मतलब आप इस पे कटाक्ष मत करो, क्योंकि आई नो कि आप इस इंडस्ट्री से हो, बट मैं आपके सामने पता है ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये 4 लोग सुनेंगे ना, एटलीस्ट प्रोड्यूसर सपोर्ट्स मी, मैं तो नो डाउट भी आप है ना, डायरेक्टर सपोर्ट्स मी, दस जस्ट बिकॉज कि मैं उनके दिल की बात बोल रहा हूँ। कई बार डायरेक्टर्स भी अपनी बात नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या पता ये एक्टर अच्छा है, मेरे को कल ना बोल दे, बट इससे काम नहीं चलेगा ब्रो। बाकी आप लोग की मर्जी और आपको प्रोड्यूसर साइड करेगा। मैं भी यही बोलता हूँ कि देखो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो कुछ भी हो, आप अगर एक स्पॉट बॉय भी है ना उसमें, तो उसका भी वो उसका भी फर्ज बनता है। हाँ, उसका भी कर्तव्य है कि तुम भाई एक अगर तुमको स्टेटस तो रोज डाल रहे हो जी, रोज अभी सोशल मीडिया का जमाना है ना, यही तो प्रमोशन करना है, यही तो, अरे मैं तो बोलता हूँ सोशल मीडिया पे अगर फिल्म के साथ आप मतलब कंधे से कंधा मिला के चल दो, तो अगला प्रोड्यूसर आपको अपने पिक्चर में ले लेगा कि अरे ये तो बेहतरीन काम कर रहा है। आप बिलीव करोगे कि मेरे को बहुत कम टाइम पे जो चीजें मिल रही है ना, आप लोग की तरफ से प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं अपने सीजी फिल्म के लिए आवाज उठाने लगा हूँ। मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आवाज उठा देता हूँ कि भाई हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये चल रहा है। बाकी आपके लिए बेस्ट विशेष है भाई, मैं आपका बुरा कभी जीवन में नहीं चाहूंगा दोस्त, क्योंकि आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यू हैव अ गुड पीपल्स अराउंड योर सेल्फ की, मतलब आपके पास एक अच्छी फैन पेज है और अगर हम लोग में से कोई रोकने की गलती करेगा तो वो आपको आगे लेके चले जाएंगे, बोलेंगे यार तुम रुको मैं लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे बस का ये चीज़ नहीं है। ये भी है, सही बात है। ठीक है, अब एक बात पे आते हैं, इस बात को अब जाने देते हैं कि आप ना बेसिकली भाई गांव से हो, और आज भी आप सुनाओ कि मैं आप बेमेतरा वगैरह जाते रहते हो, वहाँ के लोगों से मिलते रहते हो, तो गांव में कुछ चेंजेस आए हैं या वैसे ही चल रहा है सब कुछ? भैया देखिए, मैं ना आज से 2 साल पहले की बात है, अब जैसे अपन वायरल बहुत हो गए, उसके बाद जब मैं गांव गया था ना, मेरे को याद है मेरे भैया हैं कुछ वहाँ के, और कुछ दोस्त हैं, और कुछ चाहने वाले आ गए थे, तो वो ना मस्त एकदम से मेरा स्वागत, लाइक फटाके जला रहे हैं, एक फूल माला से मेरा स्वागत, एक गुलाल से, मतलब मैं सोच रहा था भाई गांव में मेरे को लगता है जैसे शहर में मतलब ही हैं लोग, इनको मतलब नहीं है दूसरे से। यही तो बोलना चाह रहा था मैं पीछे। हाँ। देखो अभी आपने कहा वो बात, सही बात है सर, सही बात। तो ना वैसी हुआ, जब मैं गांव गया तो सब जन एकदम खुश, मुझे देख के, मुझे घर के सामने फेरी लगा हुआ थे, मैं क्या वाह यार भाई गाँव अच्छे भाई, फटाका फोड़ा थे, माला पहना थे, गुलाल से इतना मतलब दिल जीत ली, पूरा रंग दिया आपको एकदम मैं खुशी से। भाई मैं बहुत गलत फहमी जीत रहे, मुझे लगा रही से कि शहर में ही, मतलब शहर में जिससे चलते ना कि वो क्या कह रहा था, मोहल्ला क्या भाई वो तरक्की कर रहे थे, करा दे कल बुझाजी, ऐसे नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ गाँव में, लेकिन बहुत प्यारा मोर गाँव, बहुत प्यारा सपोर्टिव। और मोरी गाँव नहीं, मैं अपन बुआ गाँव गया वही दिन, वहाँ भी सेम चीज मिली मुझे, देखिए बार। आज जब आपकी फैमिली है ना, जब आपको गांव में तो देखो ये हलचल उन्होंने लाइव देखा होगा, ठीक है, जब वो आपको बड़े स्क्रीन्स पे दिखती हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, स्पेशली मम्मी पापा? भाई मेरे मम्मी पापा वही थे जो चाह रहे थे ना वो कि मेरा बेटा को जो करे मैं वो किया। तो मैं जो किया ना, पहले ही जब छैया भुइयां लगा था ना, तो मम्मी चलो देखने के लिए बात ही होता है, तो उनका कहना था नहीं तो पापा मैं जाबो। अच्छा अकेले जाएंगे? हाँ, तुम डिस्टर्ब मत करो बेटा। हाँ, तो मैं सबके सामने नहीं, हम दोनों जाबो पर्सनली। एक मन में उघरो रही कि अपन बेटा ला दोनों से नहीं देखा पहली, मतलब सबके साथ देखबो तो देखबो चे, सब देखा थे, लेकिन जो माँ बाप की जो नजर है ना भैया, एग्जैक्टली वो एक्चुअली मोरे ऊपर रीस हुई। ठीक है मूवी बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन उन्हें हमेशा चाहिए ना कि मोर बेटा देखा था खुशी, तो बहुत अच्छा तरीके से खुश है भी अपन लाइफ में, यही चाहत रही से अगर मैं जो करना चाहते रहे हूँ वो मन भी सपोर्ट करे शुरू से, तो अगर आज फल मिला थे ना भैया, तो बेसिकली मैं देखो ना तो उखर मन से खुश, मोर से भी ज्यादा वो मन खुश रही थे हमेशा हर टाइम में इतना सपोर्टिव माँ बाप मुझे मिले, और हमेशा जो करता हूँ भैया वही मतलब सोच के करता हूँ। आज भगवान फल देते, दाई दादा का आशीर्वाद है और जानवर मन के आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद ही मिलते भैया मतलब। चलो मैं क्या है, एक लिमिट होता है पॉडकास्ट का, मैं आपके लिए साथ वर्जन 2 करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आप अपन 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या है ना लोग बोलेंगे कि यार सारा चीज़ एक ही दिन में पूछ दोगे। नहीं भाई, मैं इनके साथ अगली मूवी इनकी जल्दी आने वाली मेरे को पता है, उस टाइम भी मैं बुलाऊंगा, पर फिर भी जाते जाते 2-3 क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा
क्योंकि मेरा तो काम है भाई, तुम कुछ भी बोल सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ नहीं, आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा, ये आपके लिए है। नहीं भैया। आप अपने एक्टिंग को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो? बॉलीवुड, ओटीटी या सीजी इंडस्ट्री को ही आप पूरा उठा के एज अ बिग लेवल पे पहुंचाने के लिए मेहनत करना चाहते हो यहीं रह के? व्हाट्स यू फील? मैं यही है भैया, देखो मैं अपना ना सीजी को पहले ही देखूंगा मैं, क्योंकि मेरी जो जनता है छत्तीसगढ़ के लोग ने ही मेरे को प्यार दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा छत्तीसगढ़ पहले आगे बढ़े, क्योंकि मैं देखता हूँ ना भैया कि वो चाह रहा है हम अपना काम निकाल लिए चले गए, या हम इतना प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, अब मूवी का क्या है भाई, वो तो बन ही रहा है, हम अगर यहाँ पे अच्छा करेंगे तो भी बन रहा है, नहीं करेंगे तो भी। मैं ये नहीं चाहता, मैं यही चाह रहा हूँ भैया कि मैं अगर कुछ काम करूँ तो लोग कहे कि भाई ये अच्छे लेवल में करके गया है लड़का। और मेरा पर्सनल में देखूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री बढ़े। बॉलीवुड कोई बहुत, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भैया, मैं अगर बॉम्बे जाऊंगा वहाँ ऑडिशन दिलाऊंगा ना तो ठीक है, मतलब मेहनत तो है, नो डाउट मेहनत नहीं है, लेकिन अपन वहाँ कर सकते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ जहाँ भी मैं कर रहा हूँ ये बढ़े, बाद में उसको देखा जाएगा। आपकी नेक्स्ट कोई आने वाली फिल्म कौन सी है भाई? अभी अपकमिंग फिल्म हमारी 2 मूवी है। एक है मिलन, जिसको मैंने हफ्ते भर 15 दिन पहले ही हमारा शूट कंप्लीट हुआ। मिलन मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है। मिलन समझ के आप ये मत समझना कि ये लड़की लड़के का मिलन है। नहीं, प्लीज क्लेरिफाई कर दो भाई, प्लीज, मैं बता रहा हूँ, बहुत यहाँ पे ना होता है कि प्यार मोहब्बत में ही अटक गया, ऐसा नहीं। हमारी मूवी बहुत प्यारी मूवी है, उसमें लड़की लड़का का मिलन नहीं है, उसमें एक माँ बाप, एक बाप और एक बेटे का मिलन है, और उसको आपको देखना है, एंटरटेन करना है और अपने आप को समझाना है कैसे होता है। हाँ। तो उसके लिए आपको सीजी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों को देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये है। और एक सेकंड वाली हमारी मूवी है, एक पप्पू की शादी करके है। अच्छा, इतना कॉमेडी से भरा हुआ मूवी है ना वो, उसमें भी प्यार मोहब्बत एक तरफ है, मूवी की स्टोरी एक तरफ है, पता है भैया, बहुत हंसी, आप मैं बता रहा हूँ ना, हंस हंस के पागल हो जाओगे, ऐसा मूवी बना है। तो ये 2 मूवी है अभी अपकमिंग, और बाकी एक शूट हमारा जनवरी में स्टार्ट है मूवी। किस मूवी का? अभी नाम नहीं बता सकते, ड्यू टू सम रीजन, प्राइवेसी। ओके, आज के डेट में जो गांव से यंग क्रिएटर्स आने वाले हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कोई स्पेसिफिक अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो सीजी शिवा भाई की तरफ से वो क्या संदेश होगा? बहरा हो जाओ, बहरा हो जाओ, कुछ मत सुनो, ना गांव के ताना सुनो, ना शहर में आत हो शहर के ताना सुनो, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है कि का करा था, कि नाचा था, ये भाई भगवान असन तो एक जरिया मिले है। मुझे पता है हर कोई सक्षम घर से नहीं रहा है, अपन कला दिखाए बर सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अगर अच्छा यूज करूँ तो बिना वल्गैरिटी के अपन यूज करा तो बहुत अच्छा। मोर से मैं अपन पर्सनल रिव्यू यही दूं कि मैं जैसे चाहे आया ना भाई, प्लीज बिना कोई वल्गैरिटी के अपन आ सकते हो आगे। ऐसे नहीं है कि गाली बखू तो आगे आओ, अपन आना है आगे प्लीज। जो भी बोला थे कोई कि ऐसे कुछ नहीं काम देने वाला, एक टाइम में बंद हो जी, नहीं भाई ते आना यार, वही 4 आदमी आके तो फोटो खिंचाई, मतलब बहुत खुशी होती है कि मोर पता थे ना फोटो याद है ना, तो वो मन मतलब मैं देख रही हूँ कि भाई मन तो मतलब पहली ताना मारा रही से हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो जिसको बोल रहा हूँ समझ जाओगे, जिसको बोल रहा हूँ समझ जाओगे। तो ऐसे भी पर्सन मिलते जो पहले ताना मारे रही से आज फोटो खिंचाते। तो प्लीज जो भी मोटिव है अपन के ना, जो भी करे के लिए अपन आए हो वो लोग करो विदाउट कोई डरे या कोई गलत बोली। परिवार से थोड़ा सा सुनेल पड़ते शुरू में, एक घर में सपोर्टिव नहीं रहा है, मोला तो खैर अच्छा फैमिली मिले रही से, तो मत सोचो कि हमारे का हो ही, बस रास्ते में पड़े रहो, चले रहो। एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर करते हैं आपके साथ। टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, क्या पसंद? इंस्टाग्राम रील्स। ओके, एक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग? बोथ, बट मोस्ट मैं हूं ना इन्फ्लुएंसिंग। ओके, बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है आपके? दो कहानी बता रहे हैं और दाई दादा से बढ़ के मोल कोई भी नहीं है, और वही मोर। सेट पर सबसे फनी मोमेंट आपका? सेट में सबसे फनी मोमेंट, जल्दी जल्दी आंसर देना है भाई, रैपिड फायर है, थोड़ी सोचना है। ठीक है। एक, अरे यार बहुत सी है, चलो 2 बता दो। तो पहला तो याद हो जाए। ये तो गलत है यार, अब एकदम से पूछती, मैं याद करके रखा था इसको, ऐसा कुछ आएगा मेरे लिए क्वेश्चन करके। 20 साल वाला कहानी सुन, कुछ तो बोलने वाला, क्या हो गया। अगर देखा जाए तो सबसे फनी मोमेंट भैया रैपिड फायर के रूप में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ना स्पीड से नहीं हो पाएगा। अगर एक्टर ना होते तो आप क्या करते? एक्टर नहीं होता ना, मैं पॉलिटिक्स में जाता। राजनीति का शौक तो आपके, मैं बोल सकता हूँ ना मैं, क्योंकि भाई इतना प्यार से 20 साल की उम्र में अगर वचन बोलने आ जाए, बातें कहने आ जाए, तो बंदा पॉलिटिक्स में बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि यहाँ आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर ये भाई तो सच बोलता है। नहीं जी, हर कोई झूठ नहीं, राजनीति में जाते तो झूठ बोलना पड़ता है आपको, आपको पता है ये चीज अच्छे से। तो नहीं, मैं तो राजनीति मतलब अनुज भी बोलते हैं
नहीं नहीं, अरे भैया भैया मैं नहीं कहा था इतना, भैया का हाथ था, मैं नहीं कहा था इतना तो। थैंक यू सो मच सीजी के शिवा भाई, है ना, सीजी शिवा भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव, रिस्पेक्ट एंड ये खूबसूरत पॉडकास्ट यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पॉडकास्ट देखते देखते आ चुके हो तो आप इस जर्नी के एंड में एक आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आज सीजी शिवा भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चेयर आपकी भी हो सकती है। उस जगह पर हम आपकी भी कहानी सुन सकते हैं और आपकी भी स्टोरी की खूबसूरत मोमेंट और आपकी स्ट्रगल के बारे में और आपके लाइफ के आने वाले कुछ चीज़ों के बारे में हम सबको बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छी स्टोरी है, अच्छी कहानी है, या आपने कोई भी बात दिल की कहनी है तो ज़्यादा देर मत करो। अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक सिंह के पॉडकास्ट पे जाके नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहाँ पे नंबर भी डले हुए हैं, तो आप हमें मैसेज कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर आपकी स्टोरी सच्ची होगी तो हम डेफिनेटली आपकी स्टोरी को दुनिया के सामने लेके आएंगे, झूठी क्योंकि हम सुनते नहीं। थैंक यू सो मच शिवा भाई। एंड ये लास्ट में मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट की एंडिंग अगर सीजी के शिवाजी करे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। प्लीज़ संगवारी हो, देखो भैया अपन काम अच्छे तरीके से कर रहे थे, अब बारी आप मन के करना कुछ नहीं है, शेयर के बटन आते। सबसे पहली आप मन के शिवा भाई जे नहीं पसंद करते, वहाँ अगर नहीं जा पाते वीडियो तो वो घर पास शेयर करो, प्लस वीडियो लाइक करो। अब हाँ मैं जो है जिसे मुझे स्टम दिखाया, जैसे मुझे सब लाइन में दिखाया, प्लीज़ यहाँ कमेंट में बताओ कि आप मुझे मोर जर्नी कैसे लगी, और भैया के जो सवाल रही से वो कितना मज़ेदार लगी। मतलब बहुत ही प्यारा मजा, मतलब शब्द कम पड़ गए। मैं बहुत शब्दों के धनी इंसान हूँ मैं भैया, बहुत बात करता हूँ, लेकिन आप मन के सामने मैं झुक पड़ गई, मैं सोचल पड़ गया हूँ कि जवाब कैसे ऐसा कुछ भी नहीं, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया भाई। अरे नहीं, लेकिन भैया एक्चुअली हुआ था मेरे साथ। थैंक यू सो मच भाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सी यू सून गाइस। माता दी।